में the Indian Army officially sent a team of the Brahma Kumaris to study the amount of stress, etc., and explain the technique of meditation there. Right? तो मैं आपको थोड़ा सा वो अनुभव से स्टार्ट करता हूँ. तो from Jammu we came to Kashmir. A team of 4 members were asked to go there. तो हम लोग जम्मू से कश्मीर में आए, कश्मीर से लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख के बाद जब हम उस माउंटेन्स को जा रहे थे बाई रोड, तो सियाचिन वॉरियर्स हाईएस्ट बैटलफील्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है. ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़े. दिस इज अ सियाचिन बैटल स्कूल. दिस इज अ 12,000 फीट अप, जहाँ पे वहाँ के सोल्जर्स जवान्स को ट्रेनिंग दी जाती है. And this is my interaction with them, teaching them the technique of meditation. Okay, जैसे for example, why we have to learn meditation? क्योंकि विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में अक्सर हम कहते हैं ना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए. तो मैं इंटरनेशनल योगा डे में लोगों से पूछता हूँ, व्यायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, लेकिन विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में आप कौन सा एक्सरसाइज करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलना ही नहीं वहां पर, क्योंकि वहां पर अगर आप गहरी श्वास लोगे फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा. वैसे वो जगह थोड़ा नजदीक भी है. टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, देयर इज नो ऑक्सीजन. तो दोस्तों, जहाँ पे शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते वहां मन का व्यायाम करना चाहिए. एंड मन का व्यायाम जो है दैट इज मेडिटेशन, जो आज मैं आपको टच करूंगा. Okay, I was at 18,000 feet up, and I was सैनिक एंड जवान there at 28,000 feet up. 28,000 feet कितना ऊंचाई होता है? अगर आप दार्जिलिंग गए हैं तो दार्जिलिंग is 7,000 feet. So one about 4 दार्जिलिंग्स. अगर आप कभी माउंट आबू गए हैं तो माउंट आबू is 4,000 feet. So there are 7 माउंट आबूज, one about the other. So that's the highest battlefield. अब मैंने आपको ये फोटोग्राफ्स क्यों बताया? The reason is कि जब हम यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो these roads were constructed by the Border Road Organization. That's a paramilitary force. तो जब हम वहाँ जाते हैं तो किसी भी रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे सेफ्टी स्लोगन्स या कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलता है. तो यहाँ पर जब हम गए जा रहे थे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक हमने ये वी सॉ दिस स्लोगन, और उसमें लिखा था डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा. इसका हिंदी अनुवाद ये है दोस्तों कि लामा की दुनिया में आप गामा मत बनिएगा. मैं सभा में पूछना चाहता हूँ, आप में से मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं, बच्चे हैं जिन्होंने ये डायलॉग आज पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं? वो जरा हाथ उठाएं. गुड गुड गुड. या आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस डायलॉग को इसके पहले कभी ना कभी सुना था, देखा था, पढ़ा था? वो हाथ उठाएं. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. ये छोटी बच्ची हाथ उठाती है, पिछले जन्म में देखा था. ओके वेरी गुड. वो छोटी हाथ उठा रही, हमने कर लिया. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं उठाए? अब वो हाथ उठाओ. कुछ लोग ऐसे भी होते सर. आजादी का अमृत महोत्सव, व्हाई आई शुड. आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी. मैंने ये पहली बार ये देखा तो मैंने वो ड्राइवर को पूछा, भाई लामा की नगरी में गामा नहीं बनोगे, क्या है लामा गामा? तो साहब जी हमें कुछ पता नहीं है. तो जब लेह लद्दाख से आगे गए तो कुछ गांव वाले मिले तो हमने फोटो खींचा. बहुत कम लोग रहते वहां पर. उनसे पूछा तो दे वर गिविंग सम रेफरेंसेस जिसका कोई इस डायलॉग के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन हो ही नहीं रहा था. तो मैंने केम टू दिस बैटल स्कूल, आई आस्क्ड दिस ऑफिसर्स, लामा गामा कौन है? So one major, he shared me with a very wonderful story, and the story was getting synchronized with this. I'll share the story with you. उस मेजर ने कहा, वर्षों पहले ये जो सियाचिन आप देखते हो ना, एक बहुत सुंदर फूलों की नगरी थी. It was a very beautiful place, and that is a reality also. सियाचिन in Chinese and Ladakis means flower. बहुत सुंदर गांव था, फूलों का बगीचा था, बहुत अच्छे लोग रहते थे. और उस गांव में एक आश्रम था, और उस आश्रम के जो गुरुजी जो थे ना, उनके 2 शिष्य थे, 2 डिसाइपल्स. और दोनों शिष्यों का नाम क्या था? बोलिए जोर से. माय गॉड, वेरी बुद्धिमान ऑडियंस. उन 2 शिष्यों का नाम था लामा और गामा. ये जो लामा जो था ना, बस वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, हमेशा खुशनुमा, आनंद की अवस्था, cheerful, blissful. और गामा जो था वो हमेशा नाराज होता रहता था. अर्ली मॉर्निंग जब गुरुजी का संदेश पहुंचा तो लामा वाज वेरी एक्साइटेड. आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे?
और गामा हमेशा की तरह सुबह सुबह बुला लिया, क्या बोलने वाले हैं। लामा और गामा जब गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने क्या कहा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग थियरी बट आई वांट यू टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। बताइए सर जी क्या करना है। तो गुरुजी ने लामा और गामा को ना एक एक बास्केट दिया विद लॉट ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, और गुरुजी ने कहा आज आपकी सेवा ये है कि आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है। बस एक छोटा सा कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो। क्या था कंडीशन बताइए सर जी। ये बोलते हैं ना सर, बात करते हैं ना, राइट सर? हाँ बात करते बोलिए क्या था कंडीशन? कुछ तो बोलो। हाँ, you should give that flower to that particular person who's got a smile in his or her face. लामा गामा गए, 1 घंटे बाद लामा वापस आ गया। अरे गुरुजी व्हाट अ वंडरफुल सेवा, आई रियली एंजॉयड इट। गुरुजी ने कहा दैट्स ओके बट वेयर इज योर फ्रेंड गामा? तो लामा ने कहा गुरुजी उनके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है भाई इंतजार करते हैं। दोपहर हो गई, गामा नहीं पहुंचा। सूर्यास्त हो गया तो भी गामा का अता पता नहीं। रात को गामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, एजिटेटेड, इतने गुस्से में, नाराजगी में। उनके हाथ में टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया। क्या गुरुजी कितना कठिन काम देते हो। अरे आज के जमाने में किसी के चेहरे में मुस्कुराहट हो सकता क्या? सच अ टफ चैलेंजिंग टास्क। तो गुरुजी ने कहा दैट्स ओके बट हाउ कुड लामा अकम्प्लिश हिज जॉब? तो लामा को बोला लामा इधर आइए, आप अपना अनुभव सुनाइए कि आपने अपना काम इतना सहज कैसे कर पाए। तो लामा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो गांव में जाते थे ना, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए गांव वालों को बुलाते थे, आइए आइए गुरुजी ने आपके लिए रंग बिरंगे फूल दिए हैं। राइट, गांव वाले लामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मधुर वाणी सुनते थे तो गांव वालों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाता था। और लामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में फूल पकड़ा देता था। और गामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो गामा का चेहरा देखकर डिम, खत्म। तो बताइए दोस्तों, हमें लामा बनना है गामा बनना है? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। वाह, थियोरी में तो सभी पास हो गए। Now let me ask you something practical. The practical question is, सभा में how many of you children जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो जरा हाथ उठाओ प्लीज, रेज अप योर हैंड। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वाह, थोड़ा जरा खड़े हो जाओ। कैन यू प्लीज स्टैंड अप? वाह, इतने सारे बच्चे। बड़े लोग जो बैठे हैं इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाइए, हमारे देश के भविष्य। राइट सर, आप रिटायरमेंट हो रहे ना, ज्यादा टेंशन मत देना, ये बच्चे संभाल लेंगे आपकी। डोंट टेक टेंशन। देखो आ रहे हैं, कितना अच्छा प्रोग्राम है। राइट, तो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, अब बैठो, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। द क्वेश्चन फॉर यू माय डियर यंग फ्रेंड्स इज, जब आपके पेरेंट्स और टीचर्स जब आपको पढ़ने के लिए कहते हैं तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे या गामा जैसे? बोलो बोलो, लामा या गामा? अरे कुछ बच्चे बोल नहीं रहे, लामा या गामा? अब वो क्या बोल रहे, लामा बोल रहे गामा बोल रहे, कुछ समझ में नहीं है। लामा, एलकेजी वाला तो लामा है, 10th में पहुंचेगा तो मैं पूछूंगा। या अच्छा, कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि जब आपके बच्चे पढ़ाई करें उनका चेहरा लामा जैसे होना चाहिए? वो पेरेंट्स हाथ उठाएं। हाँ, दो हाथ उठा रहे। हाँ, वेरी गुड। बच्चे बैठ जाओ। ठीक है, बच्चों का तो एग्जाम मम्मी डैडी ने पास कर दिया। अब इस पूरे सभा में जितने भी लेडीज बैठे हैं वो जरा हाथ उठाएं। क्या भी एक्नॉलेज विमेन पावर, राइट? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है बहनें, हर दिन जब आप घर में जाकर, किचन में जाकर जब भोजन बनाते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे, गामा जैसे? अब वो बच्चा मम्मा के हाथ चेहरे को घूर के देख रहा है, लामा या गामा? अरे वाह मैडम, गामा, बाप रे, पूरा एचआर संभालने के बाद भी लामा। माय गॉड, तालियां बजाइए एचआर मैडम के लिए। अच्छा, इस पूरे सभा में जितने भी जेंटलमैन बैठे वो जरा हाथ उठाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वी एक्नॉलेज योर प्रेजेंस डियर सर एंड जेंटलमैन। आपके लिए प्रश्न ये है, बच्चों ने पढ़ाई कर ली, बच्चों की मम्मा ने भोजन बना लिया, भाई लोग क्या करेंगे? खाएंगे, बाकी सब तो काम हो गया है। तो जेंटलमैन के लिए प्रश्न ये है, हर दिन जब आप भोजन करते हो
तब आपका चेहरा कैसा होता है? लामा जैसे या गामा जैसे? लामा, वाह यार, पूरे लोग लामा वाले। मुंबई आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम, तो एक भाई साहब खड़े पर कहते, स्वामी भाई वो तो भोजन के टेस्ट पर डिपेंड करता है ना, कभी लामा कभी गामा होगा। अर्थ ये, जीवन में कुछ भी करें ना, खुशी से करें, आनंद के साथ करें। बट one thing, this was just to understand, but don't be a Kama in the land of Lama. What does it mean? मैंने उस मेजर से पूछा कि आपका दुश्मन यहाँ से कितना दूर है, राइट? तो उन्होंने कहा, स्वामी भाई, विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में जानना ये जरूरी है कि हमारा दुश्मन है कौन, हम युद्ध किसके साथ करें। मैं कहा, युद्ध किसके साथ करते भाई? पड़ोसी देश से करते। बोला, नो, नॉट एट ऑल। एंड ही टोल्ड अस, आपने कभी भी सियाचिन में दो देशों के बीच में फायरिंग कभी देखा या सुना क्या? एज ऑफ नाउ टुडे द आंसर इज एन एम्फेटिक नो। लेह लद्दाख में जो हुआ था बस फिजिकल कंबैट, देयर वाज नो फायरआर्म्स यूज्ड। विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में अनरिटन प्रोटोकॉल पता क्या है? उस मेजर ने कहा, बोला, वी आर नॉट फाइटिंग हियर विद द नेबरिंग कंट्रीज, हियर आवर ग्रेटेस्ट चैलेंज इज नेचर, प्रकृति, सब जीरो टेम्परेचर। और उन्होंने कहा, यहाँ का प्रोटोकॉल क्या है पता है? फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आप कभी किसी बस स्टैंड में जाएंगे ना, तो जब स्टेट बस स्टैंड में जाती है ना, तो बहुत लोग बस के लिए खड़े रहते हैं। तो पता है महाराष्ट्र में क्या करते हैं? जो लोग रहते हैं ना, वो खिड़की नीचे खड़े होकर वो खिड़की से ना अपना रुमाल डाल देते हैं, और जब लोग चढ़ते हैं, अगर वो रुमाल है मतलब वो सीट पेटेंट हो गया, कोई नहीं उसको निकालता। The same protocol is used in the world's highest battlefield. जिस जगह आप खड़े हो उस जगह पर इफ यू कैन सर्वाइव, that place is yours. The day you're not able to survive, some other person can come and sit over there. That's an unwritten protocol in the world's highest battlefield. And he said one thing, that major, Swaminathan, the outside nature is a reflection of nature inside. बाहर की जो प्रकृति है वो प्रतिबिंब है हमारी आंतरिक प्रकृति पर। And that major told the story. आज से करीब 2200 years before, this whole Siachen was a beautiful valley of flowers. सब लोग लामा थे, with a very wonderful heart, beautiful emotion, loveful, peaceful, cheerful. One शहर का एक व्यक्ति आया, and शहर का व्यक्ति जब आया with lots of ego, anger, jealousy, hatred, अतिथि देवो भव, लामा ने बहुत प्यार से उसको बुलाया। धीरे धीरे संग का रंग लगने लगा और धीरे धीरे सबके अंदर ये नेगेटिविटी आ गई। And the major was telling, इतना नेगेटिविटी हो गया कि एक दिन बारिश होने लगा, जब बहुत बारिश, महीनों तक बारिश चला। जब बारिश रुका तो ना गांव था, ना गांव वाले थे, ना आश्रम था, ना वो फ्लावर्स थे, पूरा ग्लेशियर बन गया। जैसे आज भी जब आप लेह लद्दाख से सियाचिन की तरफ जाते हो तो बहुत प्यार से आपका स्वागत करते हैं, प्लीज कम टू द वर्ल्ड टू सियाचिन, बट डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। अपने अंदर की प्रकृति को ठीक करके आए। तो माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज, नेक्स्ट टाइम यू सी अ लैंडस्लाइड इन वायनाड और भूकंप इन उत्तराखंड और अ सुनामी इन अंडमान और लक्षद्वीप, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट यूसेज ऑफ प्लास्टिक्स, इट इज आवर इंटरनल नेचर दैट इज हैपनिंग। आई एम सो हैप्पी दैट ब्रह्मा कुमारीज इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज फार एज द क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। और हर जगह हम लोग यही बोलते हैं। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा ना हो, वायनाड शुड बी सेफ, उत्तराखंड शुड बी सेफ? वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो कौन कौन इस प्रकृति को बचाने के लिए क्या बनेंगे आप, लामा या गामा? जोर से बोलिए। मुझे कैसे पता चलेगा आप लामा है या नहीं? आपके चेहरे से। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? राइट। एंड टुडे मॉर्निंग इन द प्लांट आई वाज टेलिंग, कहते एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। और आप सभी यहाँ जो मेरे दोस्त बैठे हैं, आप सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? तो एक आंतरिक प्रकृति को ठीक करने के लिए मैं एक डायलॉग बोलता हूँ और मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे पीछे रीड करें। सभी बोलिए, इफ आई एम हैप्पी
तो खुशी से बोले ना, चेहरे में थोड़े इमोशंस भी आना चाहिए। बाप रे, कुछ लोगों का चेहरा देखकर गामा लगा है ना, तो आपको तो लामा बनना है ना, तो मुस्कुराते बोलिए, इफ आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड स्टेबल, आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड दिस वर्ल्ड डैश 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 डैश। ये बच्चे डैश 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 डैश, yeah, better place to live. So the most important question is, healthy and happy life में what is life all about? जैसे जब भी मैं मुंबई में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लेता हूँ, either for my post graduation, further post graduation और PhD, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा कभी नहीं पूछता। I ask them only one question, what's life all about? मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन तो यही होता है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं, सर लाइफ इज अ ग्रेट चैलेंज सर, जीवन बड़ा संघर्ष है। सुनते ही सर मुझे समझ में आ जाता है ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना उससे बड़ा संघर्ष। There was one boy who was struggling with the answers of life। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उस लड़के से कहा, इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, we look forward to meet you again। तो कैंडिडेट ने क्या किया, वो दरवाजे तक गया, he took a pause for a couple of seconds, returned back and then he asked me, sir if you don't mind can I get your mobile number? I go, what? Sir can you please share me your mobile number? अब इतनों को मोबाइल नंबर देते, why to create a secret? हमने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर करके निकला। 6 मिनट के बाद मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया, तो जब मैंने पढ़ा तो जीवन की बहुत अच्छी परिभाषा, तो आई शेयर इट विद माय फेलो पैनलिस्ट, सबको बहुत अच्छा लगा। तो एक फैकल्टी ने कहा, सर अभी भी जो लड़का गया था ना शायद इसी ने भेजा होगा। मैं कहा लेट मी वेरीफाई। आई रैंग अप दैट नंबर, द बॉय पिक्ड अप द फोन। आफ्टर वेरिफिकेशन मैंने उस लड़के से फोन पे बात किया, मैंने कहा माय डियर बॉय, अचानक जीवन के बारे में कहाँ से पता चला आपको? और लड़का मुझे फोन पर कहता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। और उस दिन एक बात मुझे समझ में आई कि हमारे बच्चे जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद हम शिक्षक और आप माता पिता बच्चों को जीवन क्या है बता नहीं पा रहे। तो माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट, करेक्ट, कि प्लीज इंटरेक्ट विथ योर चिल्ड्रन ऑल अबाउट व्हाट इज लाइफ, नॉट हाउ टू मेक अ लिविंग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीवन क्या है। और जीवन के बारे में जानना इसलिए जरूरत है क्योंकि वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट वी आर सीइंग विथ यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज सुसाइड्स। We have all heard of Kota. Kota is a place जहाँ पे IIT का प्रोडक्शन होता है। Around 1 year before, 1.5 years before the Rajasthan elections, right, there were so many suicides happening in Kota. तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरे ट्यूशन इंडस्ट्री को कहा, आप बच्चों का सुसाइड बंद करिएगा, नहीं तो हम आपकी इंडस्ट्री बंद कर देंगे। तो सारे ट्यूशन वालों ने सर्वे किया, पता लगाया कि सबसे ज्यादा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, वो पंखे पे लटक रहे हैं। तो दे यूज देयर इंटेलिजेंस, सारे पंखे पे ना वो स्प्रिंग लगा दिए, अब करो आत्महत्या, सॉफ्ट लैंडिंग, राइट। वन ऑफ द बच्चे ने क्या किया, ही जंप फ्रॉम द 6th फ्लोर। तो फिर लोगों ने कहा, भाई द गवर्नमेंट आस्क्ड देम, भाई आत्महत्या कम करने के लिए क्या कर रहे हो भाई? बोला सर हमने पंखे में स्प्रिंग लगाया लेकिन बच्चे कूद रहे। देन ऑल हॉस्टल रूम्स में उन्होंने नेट लगा दिया। अब फिर कोटा के बच्चे गूगल में सर्च कर रहे हैं, हाउ टू कमिट सुसाइड अपार्ट फ्रॉम हैंगिंग एंड जंपिंग, सर्च बटन। इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक केस, आई एम पुटिंग इट वेरी लाइटली। आई वाज डूइंग अ पब्लिक प्रोग्राम इन लातूर, महाराष्ट्र। कोटा इन इंडिया इज इक्वल टू लातूर इन महाराष्ट्र। लातूर एक मॉडल है जिसमें हर साल 10th and 12th के टॉपर्स ऑफ हम लातूर में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, लाइन से बच्चे जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के बच्चे वहां हॉस्टल में रहते, रटते रहते और फिर टॉपर्स बन जाते। आई वाज डूइंग अ पब्लिक प्रोग्राम, जब मैंने ये बात बताई सेशन के बाद, द ब्रह्मा कुमारी बहन जो थी ना, शी इनवाइटेड वन कपल ऑन टू द स्टेज। तो जब वो आए तो बहन ने कहा आप अपना परिचय दीजिएगा। So that lady told I am a school teacher. Husband ने कहा मैं भी स्कूल टीचर हूँ। बोला ये परिचय नहीं दो, स्वामी भाई जो बता रहे थे उसके हिसाब से परिचय दो। तो मम्मा तो रोने लगी, पापा was also not able to speak। तो बहन ने बताया, स्वामी भाई जिस बच्चे को आपने 6th फ्लोर जंप करने की बात कही ना, ये इनके बच्चे।
And I was shocked. मैंने कहा बहन पहले बताना चाहिए था। उसके पापा ने कहा इट्स ओके, जो आपका सेशन सुना उससे मुझे समझ में आया कि मैंने क्या गलती किया। What mistake did I do? What is important is a heart-to-heart communication. Around 2 months before, the youth wing of the Brahma Kumaris were meeting the Honorable President of India, Mahamayan Rashtrapati Draupadi Murmu ji. तो youth का था, तो we were interacting with her और उन्होंने कहा please, now the latest case that is happening in Kota is the last 3 cases बच्चे के साथ mama has also committed suicide. Please do something. What is very important is a heart-to-heart conversation. मैं सभी डियर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ज़माने में पता है हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता था? पापा बहुत प्यार से हमको एक लव लेटर लिखते थे। मैं पेरेंट्स से जानना चाहता हूँ, अपने बचपन के दिनों को याद करिएगा। आप में से कितने मेरे ऐसे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने अपने मम्मा पापा के द्वारा एक इंग्लैंड या पोस्ट कार्ड में एक लेटर मम्मा पापा से रिसीव किया? वो जरा हाथ उठाएं। वाह सर, ग्रेट। अच्छा मैडम भी, हाँ। और आजकल के बच्चे व्हाट्सएप में, ईमेल में, देयर इज नो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। इसलिए सभी पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज एक काम करना है ना, एक पोस्ट कार्ड या एनवेलप देखना यहाँ के पोस्ट ऑफिस में मिलता है कि नहीं, राइट स्टैम्प तो मिलेगा। अपने बच्चे के नाम पर बहुत प्यारा सा लव लेटर लिखो। स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंडिंग में क्या लिखना है मैं बता दूंगा, और बीच में जो आपकी इच्छा है लिखो। लेट इट गेट पोस्ट स्टैम्प्ड फ्रॉम द लोकल पोस्ट ऑफिस। और अगर वो लव लेटर आपके बच्चे के हाथ में मिलता है, जीवन भर वो लव लेटर आपके बच्चे को शक्ति देगा। क्या लिखना है? स्टार्टिंग में जीवन की परिभाषा जो मैंने अपने विद्यार्थी से सीखा। जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, वो लिखते हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, देखो तो बोलिए, तो जोर से बोलिए, अरे भाई डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोला, आप डरा देते बच्चों को। प्यार से बोलिए, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं सर? आउट ऑफ सिलेबस सर। ईश्वर कहते हैं, सभी बोलिए, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। हाँ, ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ our topic is all about healthy and happy life. So today morning I was speaking about health in the plant, and this is a very wonderful research by Dr. Kalam sir. मैं वो वीडियो फिर से मैं नहीं करूँगा because it will become repetitive, so I will move on to the next topic. But whatever I am going to speak about health is a part of this wonderful research. So 3 things that is required for a healthy life. Number 1 is exercise, number 2 is diet, and number 3 is meditation. Correct? Exercise, diet मैं एक मिनट के लिए लेता हूँ. I'll focus more on meditation. ठीक है? When you speak about exercise, people are these days are very health conscious. सुबह उठते साथ वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। हमारा स्टडी कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हो लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हो। तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला वो 40 वर्ष में आएगा। ऐसे जो भी एक्सरसाइज करे उसको बहुत खुशी से करे, बहुत आनंद के साथ करे। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ। सभी थोड़े सीधे बैठे, सिट स्ट्रेट। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? मुस्कुरा कर करना। जब मैं कहूंगा 1 तो अपना दोनों हाथ उठाना। 1, यस यस, राइट, वेरी गुड, रिलैक्स। मैं आप लोग का चेहरा देख रहा था, बहुत लोगों का चेहरा तो लामा था, कुछ लोगों का चेहरा गामा था। अब हम फिर से एक्सरसाइज करेंगे, but I want all of you to smile and be very happy. मुस्कुराते हुए करना, ठीक है? 1, yes, मुस्कुराते हुए, yes, wow, relax. Now this is just a physical exercise. What is the meaning of this exercise? I'll let you know. मैं आज मेडिटेशन पर आऊंगा ना, तो ये फिजिकल एक्सरसाइज का मीनिंग आपको जरूर बताऊंगा। तो 1 is an exercise, number 2 is the diet. एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को सेशन दे रहा था,
मैंने कहा बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या खाना चाहिए? एक छोटू सामने बैठा था, वो खड़े करके था, अंकल ऑप्शन प्लीज। मैंने कौन बने करोड़पति चल रहे? हाँ अंकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके आई गिव यू 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी कुरकुरे चिप्स, मिलता है कहीं ना? मिलता है। ऑप्शन डी घर में माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। बताइए बच्चों ए बी सी डी, जोर से बोलो और जोर से बोलो। माय गॉड करेक्ट आंसर, तालियां बजाओ। भैया के बच्चे कितने अच्छे बच्चे, वेरी बुद्धिमान एंड नॉट एट ऑल कमर्शियल। मैं मुंबई में प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़ा होकर कहता अंकल आपके पास 1 करोड़ रुपए है क्या? माय गॉड नहीं। बोला फिर कैसे आपको मैंने करोड़पति की तरफ? मैं कहा नहीं मैं तो भाई सोशल सर्विस हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। उन्होंने कुछ तो बताना चाहिए ना। मैं अच्छा एक काम करते हैं, मेरे पास ना 1 करोड़ रुपए तो नहीं, मेरे पास पेन है ना। यू हैव सीन द मूवी 3 इडियट्स? या सो दैट प्रिंसिपल डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे एक पेन लेकर घूमता है, पेन ऑफ एक्सीलेंस। मैंने कहा आई गॉट दिस पेन ऑफ एक्सीलेंस। बोलेगा ठीक है अंकल लेकिन ये कौन बने करोड़पति नहीं हुआ, ये हो गया कौन बनेगा पेनपति। मेरे पास पेन है तो ले लो ना भाई। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। और आज मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, द थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। और जिस बच्चे ने जवाब दिया वो यहां पर आएंगे या वहां खड़े रहेंगे, हमारे रायचूर शहर से कौन बनेगा पेनपति बनेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं यहां रखता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ, कौन सा ऑप्शन कौन सा बताया पहला क्वेश्चन के लिए? और डी क्या ऑप्शन था बच्चों? हाँ, घर में माँ के हाथों का बना हुआ। तो मम्मा धीरे धीरे बोलो क्या बोला क्या बोला? चॉकलेट आइसक्रीम खाता रहता है। द मैसेज टू द पेरेंट्स इज वेरी सिंपल। आजकल के बच्चे सही गलत सब कुछ जानते। ओनली थिंग इज वी हैव टू एम्पावर देम टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। उनको शक्ति देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या नहीं पीना चाहिए? What we should not drink? सॉरी बच्चों, मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया है, तो ऑप्शंस बताइए। कहेगा कि बच्चे ऑप्शंस बताओ, और अगर आपको नहीं पता है तो मम्मी डैडी से लाइफ लाइन भी पूछ लेना। हाँ, क्या नहीं पीना चाहिए बताओ? माय गॉड, छोटू कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। पिछले जन्म से सीख क्या है ये? है इतना चुटकू सा। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। और क्या नहीं पीना चाहिए बच्चों बताइए? बोलो दो है फ्रूटी। ठीक है ओके। हाँ, कोल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। माय गॉड, तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए। ये चाइना गई थी क्या? क्योंकि लास्ट 18 days आई वाज इन चाइना एंड हांगकांग। हमको लगता चाइना वाले लोग इतना नॉन वेज खाते रहते। यस, तो चाइना में मैं गया। वी हैव गॉट सम ऑफ द ब्रह्मा कुमारी सेंटर इन हांगकांग, बीजिंग, ओके, गुंजाओ, कुमिंग. So we were going there to teach them, meet BK people and also teach the public about meditation. And the day before yesterday I came to Raithupli and then right यहाँ पे Kaiga. तो वहाँ के लोगों को मैंने देखा, if they're 40 years of age also now they will look like 20 years. अब कहते बाप रे ये लोग इतने यंग क्यों दिखते हैं? हम लोग घर पर जाते हैं ना तो चाय कॉफी पेश करते हैं, वहाँ गर्म वाटर. My dear girl, they don't drink cold water, they drink hot water, not very hot, like normal water. That is the reason why they look very young. One of the reason. चलो भाई, कोल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए. एक ऑप्शन और बताइए, बोलो. तो उसमें बच्चे ने एक ने हाथ उठाया. मैंने कहा क्या नहीं पीना चाहिए? सर अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए. हाँ ये बात तो राइट है. एक छोटी बच्ची थी, उसने हाथ उठाया. मैंने कहा चाय कॉफी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, अब क्या बाकी है, अल्कोहल भी हो गया. तो मैंने कहा बच्ची बताओ क्या हाथ उठाए? बोला अंकल मुझे बोलने में शर्म आती है. मैंने कहा कान में बताओ. वो छोटी बच्ची चलकर आती है, कान में पता क्या कहती है? अंकल सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए. तो छोटी सी बच्ची, she knows cigarette smoking is injurious. मैंने कहा हो गया सर ऑप्शन. एक बच्ची थी, मे बी स्टडीइंग इन 7th grade, उसने हाथ उठाया. मैंने कहा अब क्या बाकी है भाई? बोला अंकल पॉइजन भी नहीं पीना चाहिए. मैंने कहा ऐसा बोलती है जैसे चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए. यस, द डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो क्या कौन सा भोजन करना चाहिए? ऐसा भोजन करना चाहिए which can easily be digested.
And as a good friend to all of you, and as per Dr. Kalam's research, वो कहते हैं अपने हेल्थ के लिए our body is meant for pure vegetarian food. Now it's your choice. Azadi ka Amrit Mahotsav, let's not debate of what to eat, what not to eat. But as per the research by Dr. Kalam and DRDM and Brahma Kumaris, our body is made up of, is required for pure vegetarian. Right? और इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुइस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू जी एंड स्वामी भाई, सब में एक चीज कॉमन फैक्टर, क्या है कॉमन? प्योर वेजिटेरियन। नेक्स्ट टाइम भारत में और विश्व में कहीं लैंडस्लाइड होता है, भूकंप आता है, तूफान आता है, फ्लड आता है ना, check on to your plates that you're eating. मैं नहीं बोल रहा हूँ, it is Food and Agriculture Organization. The research led by scientists at the Food and Agriculture United Nations found that our diet, especially the meat in them, cause more greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and the like to spew into the atmosphere than either transportation or industry. Greenhouse gases trap solar energy, thereby warming the Earth's surface. Thus, shifting to a pure, mostly vegetarian diet, or even simply cutting down meat consumption to within accepted health guidelines, would make a large dent in greenhouse gases. Blah blah blah. Intergovernmental Panel for Combating Climate Change 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है। उन्होंने कहा हर दिन नॉनवेज से अगर आप एक दिन प्योर वेजिटेरियन जाते हो तो कईगा में जो गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, you will be responsible in bringing to 39.8 or 9. Yeah, so next time, don't curse the nature. If there is a bhukam, earthquake anywhere in the world, check on to the food that we're eating. लेकिन ये बताने के लिए मैं इतनी दूर मुंबई से नहीं आया। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके बहनों से, कि जब आप भोजन आज घर जाकर भोजन बनाएंगे ना, बहुत खुशी से, प्यार से भोजन बनाएंगे। अगर आपने गुस्से से पूछा ये मेरा जीवन है क्या, जिंदगी भर में भोजन बनाते रहो, जैसा अन्न वैसा मन। And this is quantum mechanics. मैं quantum mechanics में लेकर आपको मैं भारी भरकम तो नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते। अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करूँ, इंडियन पेरेंट्स जनवरी फरवरी में भारत के माता पिता का स्ट्रेस बढ़ने लगता है। मार्च अप्रैल में विशेष माँ का स्ट्रेस एकदम आसमान पर, मार्च अप्रैल थोड़ा थोड़ा कम होता है। मार्च अप्रैल में माँ को किस बात का इतना स्ट्रेस होता है? I've traveled across the length and breadth of Bharat. Same standard answer and right answer. और मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन वो डांटती वाटती नहीं, बड़े प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। और बेटा कहता है नो नो मम्मा, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। नो नो बेटा, योर एग्जाम एट 10 o'clock. मम्मा, आई एम नॉट हंग्री। नो नो नो, योर एग्जाम एट 10 o'clock. उस दिन तो प्यार उमड़ता है। एंड द बॉय सेज मम्मा, आई एम नॉट हंग्री, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप क्यों नहीं समझते? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, इसमें हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर माइंड, मन। जिस तरह शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन लेना चाहिए, व्यायाम लेना चाहिए, मन को भी भोजन देना, शुद्ध सात्विक विचार। और मन का जो व्यायाम है, दैट इज मेडिटेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैं कितने छोटे बच्चों को मेडिटेशन सिखाता हूँगा? कैन यू गेस? कितने छोटे बच्चों को मन को रिलैक्स करने का एक्सरसाइज मैं सिखाता हूँगा? अरे भाई कुछ तो गेस करिए ना, कितने छोटे बच्चे? सर कितना ईयर्स? 20 years। सर टाइम बहुत जल्दी जल्दी नीचे आइए ना, कितने छोटे बच्चे? जरूरत नहीं है, दैट आई एग्री विथ यू, बट स्टिल आई एग्री विथ यू। छोटे बच्चों को मेडिटेशन फिर भी मैं सिखाता हूँ। हाँ जी, कितना? 6 years और थोड़ा नीचे आइए, 3 years और थोड़ा नीचे, अब 2 years 1 year 1 year, हम अब जल्दी नीचे आओ। न्यूबॉर्न, हाँ न्यूबॉर्न, उससे थोड़ा नीचे। तालियां बजाइए सर के लिए। यस, when a child is in the mother's womb, and one of my PhD thesis is this: development and validation of holistic educational modules for expectant mothers. Correct? तो मेडिटेशन जब मम्मा
If she is in a state of stability, the child also will be stable, right? And this is a very wonderful research, and we have been able to present it to FOXY. FOXY is the Federation of Gynecology Society of India, right? तो meditation हम उनको सिखाते हैं. तो आज मन, तो मन क्या है? It's a team. Thoughts, thoughts को हिंदी में क्या कहते हैं? विचार. Emotions, भावनाएं. Attitude, दृष्टिकोण. And memories अर्थात स्मृतियाँ. तो आज इतने बच्चे आए ना, तो मैं आज आपको गिफ्ट देना चाहूँगा, बिकॉज स्टूडेंट्स है ना, तो उनके लिए ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द गिफ्ट आई वुड लव टू गिव, एंड दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. पीपल हु प्रैक्टिस मेडिटेशन विल हैव दिस गिफ्ट फ्री, कॉन्सेंट्रेशन. तो आज सुबह मैं प्लांट में बोल रहा था दोपहर को, व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड ना, तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर. वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत. तो टीचर का एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी. And a favorite one-line song was "Concentrate on your studies." फिर पढ़ाती, फिर गीत गाती थी, "Concentrate on your studies." हम बच्चों को ना, मैडम का ये गीत संगीत का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता था. मैं क्लास में बैठ के गिनता रहता, आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया. एग्जाम नजदीक और तो मैडम फुल स्पिरिट पर 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया. तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन. She looked at me, stared at me, smiled at me and said, Swami, don't ask questions. Concentrate on your studies. अरे concentration क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं. उस दिन मैं घर में गया, घर में मैंने पापा से पूछा, पापा what is concentration? पापा का सुंदर चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है. लेकिन बड़े लोग मानते किधर है? concentration मतलब फोकस, फोकस. हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन. हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस. हमने कहा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता. हमने कहा पापा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन. हमने कहा पापा पहले हम वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं. सो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई वुड लव टू आस्क, इट्स ओपन फॉर चिल्ड्रन. फर्स्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा पेनपति? अब करोड़ करोड़ मत पूछना. Simple question, what is concentration? मैं कितने IITs में गया, इतने NITs में गया, इतने IIMs में गया, इतने AIMS में गया. Concentration के अलावा बाकी सब कुछ पढ़ाते हैं, राइट? दूसरे दिन जब मैं क्लास में आया, राइट, मैडम भी तैयार थी अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर. She narrated the story of Arjun. Right? Don't get bored with the story. But the story का एक ब्यूटीफुल एक क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है. तो टीचर ने क्या किया, शी एक्सप्लेन कि गुरु द्रोणाचार्य वाज टीचिंग पांडवस एंड कौरव्स अबाउट कंसंट्रेशन. लक्ष्य क्या था? पंछी की आंख. तो एवरीबॉडी स्टार्टेड पुटिंग द एरो ऑन टू द बो. गुरुजी से वेट क्या दिखाई दे रहा है, राइट? तो बाकी सब पांडव कौरव ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है, ट्रंक दिखाई दे रहा है, ब्रांचेस, लीव्स, पंछी. इट वाज ओनली अर्जुन हु सेड, गुरुजी मुझे पंछी की आंख दिखाई दे रही है. The teacher stopped the story here the next day. Swami, did you understand concentration? I said, yes. What is concentration? Madam, Arjun was able to see only the eye of the bull. Great. तब तक बेल बज गया and we had tiffin time. तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे ना, बहुत सुंदर स्कूल था, है ना, पेड़ वेड़ के बीच में था. तो टिफिन खाते खाते अचानक मेरी नजर सामने वाले पेड़ पर पड़ी. मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो मुझे सारा का सारा पेड़ दिख रहा है. ट्रंक ऑल्सो, ब्रांचेस ऑल्सो, लीव्स ऑल्सो. फिर उस पेड़ के पास गया जहां पंछी बैठे थे. फिर देखा, माय गॉड, आई एम एबल टू सी द एंटायर ट्री. भागते भागते मैं स्टाफ रूम में आया. मैडम को कहा, मैडम कैन यू प्लीज कम आउट फॉर अ मिनट? व्हाई आई शुड कम आउट? प्लीज मैडम, आई हैव गॉट अ डाउट. अरे तुमको इतना डाउट रहता है, आ जाओ ना मैडम. बहुत अच्छी मैडम, क्या गई. मैं पेड़ के सामने खड़ा कर दिया. मैं, मैडम क्या दिखाई दे रहा है? शी गॉट इरिटेटेड. स्वामी, सच अ स्टूपिड क्वेश्चन. पेड़ के सामने खड़े रहेंगे तो बिल्डिंग दिखाई देगी क्या? पेड़ दिखाई देगा. Madam, are you able to see the trunk? Yes. Are you able to see the branches? Yes. Leaves? Yes. पंछी? Yes. Madam, मुझे भी सारा पेड़ दिखाई दे. Very good. It means your eyesight is very good. मैं कहा नहीं, अभी आपने कहानी सुनाई ना, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख दिखाई देती है, हमें तो सारा वृक्ष दिखाई दे रहा है. तो जैसे ही बोला तो मैडम ऑल्सो स्टार्टेड लुकिंग. तो स्वामी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. और मेरे पीठ पे थपथपाते हुए कहती है, स्वामी आप भी इस पर चिंतन कर.
मैं भी करूंगी। अगर आपको मुझसे पहले जवाब मिल गया ना तो मुझे आकर जरूर बताना। दैट डे आई रियलाइज द क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक अच्छी शिक्षक वो नहीं होती जो कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु इज ओपन फॉर लर्निंग। मैं घर में गया तो पापा भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार थे। हमारे जमाने में इट वॉज अमर चित्र कथा, तो पापा ने अमर चित्र कथा किताब दिया, फ्रंट पेज पे स्वामी विवेकानंद, और मुझे बोला स्वामी विवेकानंद had high power of concentration and he used to practice राजयोग। आप पढ़ाई करो शायद आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा, हाँ ये बात समझ में आ गई कि स्वामी विवेकानंद राजयोग का अभ्यास करते थे, हाई पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन राजयोग क्या है, एकाग्रता क्या है, पंछी की आंख कैसे दिखाई देती, कुछ समझ में नहीं आया। 28 years before I was invited to a scientist engineers conference at Mount Abu। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। The faculty of the Brahma Kumaris also teach an ancient wisdom of Raj Yoga। तो मुझे लगा as a student मुझे कभी समझ में नहीं आया। Now as a professor let me learn this technique। And my dear sweet friends, one of the happiest day of my life was मैंने उस मैडम को फोन किया, रिटायर हो गई थी। मैं कहा मैडम डू यू रिमेंबर मी? यस स्वामी। मैंने कहा मुझे ना वो एकाग्रता क्या है समझ में आ गया। बोला बताओ बताओ। मैंने कहा नहीं मैं फोन पे नहीं बताऊंगा। जिस विद्यालय से मुझे पता चला यू हैव टू कम देयर। शी ट्रैवल्ड ऑल द वे to Mount Abu, and that day was so sweet। I was standing on the stage and giving a session and she was there right in front। और जैसे ही सेशन खत्म हुआ मैं नीचे उतरा, I touched her feet, उसने बहुत प्यार से मुझे जादू का छप्पी दिया और सारे ऑडियंस को कहती है he is my student, he is my student। उस दिन मुझे समझ में आया कि एक शिक्षक को गुरु दक्षिणा कब मिलता है, जब उनका विद्यार्थी उस शिक्षक से आगे बढ़ता। यस और नो? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, कौन बनेगा पेनपति में? 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज कंसंट्रेशन? नंबर 2, अर्जुन को सिर्फ पंछी की आंख कैसे दिखाई देती है? एंड नंबर 3, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जो एक 5th स्टैंडर्ड बच्चे को भी समझ में। दैट इज वन गर्ल हु इज रेजिंग हर हैंड। बताइए। फोकसिंग। माय फादर इज 89 years of age in Kerala। He'll be very happy। काइगा के बच्चों को भी मेरे पापा के सेम संस्कार। फोकस इज अ सिनोनिम, सिमिलर वर्ड। But I appreciate her answer। इनको भी तालियां बजाइए। And this is the sorry state of affairs। हम बच्चों को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाते हैं, but this skill of what is concentration। So I'll do a demo for you। थोड़ा सा टाइम देना, जिनको अगर भूख लग रहा है तो मुस्कुराते हुए जा भी सकते हो, लेकिन क्योंकि कल रायचूर सर है ना, आपके स्कूल में सिर्फ 8th, 9th, 10th के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ सेशन है। यहाँ पे इतने बच्चे हैं, मुझे लगा मैं आपको एक डेमो जरूर दिखाऊं। When I was a faculty of engineering many years before now, the first day I used to do this demo for my students। क्योंकि मुझे लगता है बच्चे डेमो से ज़्यादा समझते हैं बात। ये सिंपल सा एक एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आजकल बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं बस इसके आधार पर आपको एकाग्रता क्या है मैं बताऊंगा, और दूसरा मैं बड़ों की जरूरत में आज आपको इस सेशन में जरूर बताऊंगा। ओके, इट इज फ्रॉम A to Z। तो हम लोग रायचूर से स्टार्ट करेंगे। ये जो फ्रंट रो में जो भी बैठे हैं, सर आपको ना यू हैव टू गिव मी योर मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर। यू हैव टू टेल योर मोबाइल लास्ट 2 डिजिट नंबर। हम लोग A से लेकर Z तक रजिस्टर करेंगे, राइट? यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग लाइक दिस। At the end of 26 mobile last 2 digit number, आप कोई से भी अल्फाबेट पूछिए, I'll try to give you the corresponding numbers। मैं कोशिश जरूर करता हूँ। And today I'll be able to transfer this technology to you। बच्चों के एप्लीकेशन, बड़ों का एप्लीकेशन, दोनों मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, now before we start, just give me 10 seconds time to relax myself। ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, can I get one chair? Okay, it's there। Okay, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जितना आपका मन रिलैक्स्ड होगा ना, उतनी आपकी एकाग्रता, उतनी आपकी मेमोरी, उतना आपका क्रिएटिविटी। करेक्ट? मैं एक बार मुंबई के बच्चों को पूछ रहा था, बच्चों कंप्यूटर के साइड पे ना डिब्बा होता है, डिब्बे को क्या कहते हैं? सीपीयू। आप साइड व्यू से सीपीयू को देखिएगा, यू कैन सी अ कपल ऑफ फैंस। जस्ट इमेजिन आपने एक दिन कंप्यूटर को ऑन किया, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन तो सीपीयू के अंदर का पंखा काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा? तो मेरे स्टूडेंट्स ने कहा सर वो गर्म होने लगेगा, हैंग हो जाएगा। मैंने कहा करेक्ट आंसर। सोचने की बात यह है, कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को पंखे की जरूरत है। हाउ अबाउट दिस ह्यूमन कंप्यूटर? बताइए, उस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए तो आपने पंखे प्रोवाइड किए, इस ह्यूमन कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? बताइए क्या करेंगे?
हाँ रिलैक्स तो रिजल्ट है, टेक्निक कुछ बोल रहे हैं, खड़े हो जाए मैडम, आप खड़े हो जाइए। हाँ जिन्होंने बोला जोर से बोलिए। माय गॉड, प्लीज कम टू मुंबई। हाँ प्लीज मुंबई जरूर आना, मैं मुंबई दर्शन भी करा दूंगा, IIT बॉम्बे में लेके जाऊंगा, यूनिवर्सिटी में लेके जाऊंगा। सर इनको भेजिएगा मुंबई में, है? आप अपनी सखियों को लेकर आइए, फैमिली को लेकर आइए। हाँ मुंबई से है तो हमारे स्टूडेंट से जरूर मिलिए। वाई वी नीड सच काइंड ऑफ पीपल इन मुंबई इज, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा है, बच्चों इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? दिस गर्ल सेज मेडिटेशन। मेरा मुंबई का बड़ा बुद्धिमान बच्चा खड़े होकर कहता, सर इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए मैं नवरत्ना तेल लगाऊंगा सर। व्हाट फैंसी। बहन जी प्लीज कम टू मुंबई, संग का रंग लग जाएगा, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे। आज वो नवरत्ना तेल लगाकर घूम रहे, तो काम करते 10 सेकेंड्स। नाउ यू शुड सी स्वामीनाथन। 10 सेकेंड्स में मेरा शरीर एकदम रिलैक्स्ड, मन भी रिलैक्स्ड, करेक्ट? शरीर भी एकदम हल्का, मन भी। ये 10 सेकेंड में मैं कुछ तो कर रहा हूं। व्हाट एम आई डूइंग? आई विल बी वेरी हैप्पी टू ट्रांसफर इट टू यू। इस 10 सेकेंड में आपको क्या करना है? 10 सेकेंड में दोस्तों आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं ना, उस थॉट्स को आपको बस देखते रहना, उस थॉट से उलझना नहीं। डोंट गेट एंटैंगल्ड विद योर थॉट्स, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग। जो भी आपके सामने थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, मेरे प्रति आ रहा है, किसी के प्रति भी आ रहा है, जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग द थॉट्स। आई से स्टॉप एंड आई से ओके आफ्टर 10 सेकंड्स। ओके, आराम से बैठो। Here we start. Okay, thank you very much. Okay. अच्छा, I need one student who can come here and type these numbers onto my laptop. I need only one student. आ जाओ, meditation वाली बच्ची नहीं, वो आ जाओ, come come. Focus वाली बच्ची, come. कम इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। What's your name? सिंचना। सियाचिन कह रहे हैं क्या? सिंचना का मीनिंग क्या है देखिए? हाँ मामा से पूछ के बात करना, ठीक है? हेलो, सिंचना इज स्टडीइंग इन व्हिच क्लास? 7. व्हिच स्कूल? अच्छा ये है ना? सिंचना व्हाट यू डू इज, जो यहाँ के हमारे सर और मैडम के नंबर होते हैं उसको ध्यान से सुनना, मुझे भी थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा और उसका आप एक गेट्स पर टाइप करें। सिंचना, ओके? गुड, प्लीज प्लीज। सर जी, अब आपसे स्टार्ट करेंगे एंड विल मूव टुवर्ड्स योर राइट। आप अपना मोबाइल का लास्ट डिजिट नंबर बताइए। 52। सिंचना लिखो 52, वेरी गुड। सिंचना आप बैठ कर लिख सकते हो। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग ओवर हियर। कैन आई गिव यू वन सजेशन सिंचना? बैठो बैठो। जब आप टाइप कर रहे हो ना सिंचना, बड़े प्यार और मोहब्बत से टाइप करो, ढक ढक नहीं कर। ये मेरा अस्त्र शस्त्र है, हार्ट अटैक है इसको, है ना? इसको मुझे आगे भी लेके जाना है ना, मुंबई लेके जाना है, फिर आई गो टू नेपाल, है ना? इसको घुमाना है ना, किस प्यार से। If you don't know, ना? Nice, she's happy. But प्यार से कर। I say yes, then we move on to the next number. A is 52. Right, sir. Your number. अरे बाबा 52। आप एक काम करिए, उसके पहले का 2 डिजिट नंबर बता दीजिए। 17. Okay. B is 17. I say yes, then we move on to the next number. Okay, C, sir. 67. Okay, C is 67. Okay. D, madam. D is 24. Okay. D is 24. E. Okay. E is 94. Okay. E is 94. F. डबल। वाह, हमको जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैडम आपके मोबाइल के जुड़वे बच्चे निकले और मैं रीजन बताऊंगा व्हाई आई लाइक जुड़वे बच्चे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। F is 88. ओके। G, सर जी 85. ओके। G is 85. ओके, हाँ बहन जी 1 2। H is 1 2. ओके। आई, आप बताइए मैडम। I is 62. I is 62. भाई साहब आप बोलिए। मोबाइल का लास्ट डिजिट नंबर
Okay. J is 04. Okay. ठीक है. J is 04. K. K is 18. समझे ना? 18 K. उधर मैं इतनी दूर से वो कॉलम लेकर आया ना, तो उसको भी खुशी. ओहो, समझना. इधर बच्ची इधर. हाँ, इतने दूर से कॉलम लेकर आया ना, उसको भी खुशी होनी चाहिए ना. हाँ. ओके. हाँ, yes, K is 18. हाँ, L is 46. Okay. Madam, M is 25. M is 25. Okay. भाई साहब आप. Okay. N is 31. Okay. O. आप बोलिए तो पीछे. Okay. O is 29. Okay, O is 29. अच्छा then P. P is 03. Okay. P is 03. Q. हाँ जी सर. 54. Okay. Q is 5. Q is 54. Okay. Q is 54. R is 93. Okay. R is 93. S 03. आप खड़े हो जाएंगे. हाँ. एक डायलॉग बोलता हूँ इंग्लिश में, आप उस डायलॉग को रिपीट करिएगा. बोलिए, आई एम वेरी वेरी सौभाग्यशाली. हाँ, बैठिए और बताइए मैडम आप सौभाग्यशाली क्यों हैं? आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ. वैसे रायचूर सर भी सौभाग्यशाली हैं, लेकिन रायचूर के सर के साथ आप भी सौभाग्यशाली हैं. क्यों? आई एम कमिंग फ्रॉम गॉड्स ओन कंट्री केरला. तो केरला इज द ओनली स्टेट, इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच स्टार्टेड इट्स लॉटरी बिजनेस. राइट. तो केरला में एक लॉटरी चलता है, सौभाग्यशाली लॉटरी. वहां के लोग लॉटरी टिकट निकालते हैं, उनका नंबर लग जाता है, उनको पता ही नहीं चलता उनका नंबर लग गया. तो आपका नंबर क्या है? लॉटरी नंबर. हाँ, 03 पहले से आ गया ना, इसलिए आप सौभाग्यशाली. समझ में आया? तालियां बजाइए सौभाग्यशाली मैडम के लिए. हाँ, तो 03 निकाल दो. वी गिव अ चांस टू आवर सखी. हाँ, 03 निकाल दो. And the 03 is already there. Next. 48. We take it up. S is 48. S is 48. Next. T is 35. Okay. T is 35. U. क्या चीज? 5 तो खड़े हो जाइए. 5 बोल रहे हैं. हाँ, बोलिए. आई एम वेरी वेरी. बोलिए सारे लोग, ये क्या है? सौभाग्यशाली. बैठ जाइए. राइट. एक बार मैं बच्चों का सेशन ले रहा था. बच्चे तो बड़े शार्प होते हैं, गांव के बच्चे थे. अचानक एक बच्ची का लॉटरी लगा. मैंने कहा, हट जाओ. यस, सामने थी. मैंने कहा, बोलो सर, बोलो. अब उसका लॉटरी लग गया. समझ गई. सर मैं बोलती. मैंने कहा, बोलो. तो जोर से बोला ना, डर गई. मैंने कहा, जल्दी बोलो. सर, आई एम वेरी वेरी सौभाग्यवती सर. उस दिन मुझे समझ गया बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए. ओके. यस. हाँ जी. नेक्स्ट. 68. 68 we take it up. U is 68. Okay. U is 68. Okay. V. Double 9. वाओ, मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. अब मैं कारण बताऊंगा why I like जुड़वे बच्चे. V is 99. W 50. Okay. W is 50. Okay.
x सर आप बताइए। ओके x is 36, x is 36, y मैडम y is 30, y is 30, z बाप रे किसका मोबाइल नंबर बोल रहा है, मम्मी का या पापा का? पापा। ओके 57। ओके हम सिंचना के लिए जोर से तालियां बजाएं। समझ गए? आपको हिंदी समझ में आता है? हम बताइए सब लोग ने तालियां क्यों बजाई आपके लिए? हाँ आपने टाइप किया इसके लिए तो तालियां बजाई। हाँ एक बार जोर से इसके लिए तालियां बजाओ। मैंने पता इसके तालियां क्यों बजाई सिंचना? आपने मुझे हेल्प किया, टाइप किया वो तो ठीक है, मैंने इसलिए तालियां बजाई क्योंकि यहाँ देखो योर हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। कैन वी क्लैप फॉर हैंड राइटिंग? वेरी गुड हैंड राइटिंग। ओनली वन थिंग वी टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड लर्न, अप्रिशिएट चिल्ड्रन। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि आपको छोटे बच्चों को अप्रिशिएट करने को कारण मिलेगा नहीं, कारण ढूंढो। आज पूरा रात सिंचना को नींद नहीं आएगा। माय हैंडराइटिंग इज सो ब्यूटीफुल, सी हाफ एंडोर्फिन्स एंड केफिलिन्स, राइट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता, जब भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हो ना तो यू हैव टू सेव इट। और सेव करने का एक बहुत सिंपल टेक्निक जो पेरेंट्स टीचर्स बच्चों को बोलते हैं, दैट्स द राइट आंसर माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, इज रिवीजन। तो जब मैं ए बोलूंगा तो आप 52 बोलना, जब मैं बी बोलूंगा तो आप 17 बोलना, जब मैं सी कहूंगा तो आप 67 कहना, राइट। ऐसे बोलते ही जाना। जेड तक मैच चेक करूंगा कहीं मेरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मैं डी बोलूंगा तो आप 24 बोलना, जब मैं ई कहूंगा तो आप 94 कहना। तो मैं यहाँ बैठकर देखता रहूंगा कहाँ मेरा शॉर्ट सर्किट है, और जहां शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो मैं इसको प्लग करूंगा। तो प्लीज हेल्प मी टू सेव द डाटा। ओके ए बोलो 52 है ना? हाँ करेक्ट नंबर बताना। बी 17, सी 67, डी 4, ई 94, ओके एफ 88। हाँ जुड़वा बच्चा, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एफ के बाद जी 85, एच 12, एच इज 12, आई 62, जे 04, जे इज 04, ओके के 18, एल 46, एम 25, एन ओ 29, पी 03, क्यू 54, आर 93, एस 48, टी 35, यू 68, वी बस जुड़वा बच्चा, वी 99, यू वी डब्ल्यू 50, एक्स वाई 30, जेड। थैंक यू। अब एक काम करिए, आप हाथ उठाइए, कोई सा भी अल्फाबेट पूछिए, मैं उसे करस्पॉन्डिंग नंबर बताने की मैं कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई, बट उसके पहले इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। प्लीज कंप्लीट द स्लोगन, फॉरगिव इज डिवाइन। एरर हैज कम फ्रॉम द वर्ड एरर। एरर मतलब गलती करना। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो मनुष्य है, लेकिन अगर आप उसको फॉरगिव कर देते हो तो योर माइंड बिकम्स डिवाइन। To err is human, to forgive is divine. हाथ उठाइए, कोई से भी अल्फाबेट पूछे। बाई चांस अगर मैंने गलती किया तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। इससे फायदा क्या होगा? आपका मन दिव्य बन जाएगा। वाह, गलती मैं करता हूँ और आपका मन दिव्य बन जाता है। व्हाट अ सिंपल मैकेनिज्म। तो अगर मैं गलती करूंगा तो क्या करना है? फॉरगिव। से फायदा क्या होगा? मन दिव्य बन जाएगा। हाथ उठाइए और कोई से भी अल्फाबेट पूछिए। आई विल ट्राई, मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, हाथ उठाइए। हाँ जी, ओके। R is 93, पूछते जाओ। ओके T, हाँ G is 85, ओके S is 48, ओके S is 48 बोल दिया नहीं? हाँ, ओके Z is 57, ओके बोलो। Y is 30, M is 25, D is 24। आप जोर से तालियां बजाइए। अच्छा काम करिएगा, आप कोई सा भी नंबर पूछेगा, मैं उसे करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट बताने की कोशिश करता हूँ। गलती करूंगा तो क्या करना है? इससे फायदा क्या होगा? हाँ, मन दिव्य बन जाएगा। आप नंबर पूछिए, मैं अल्फाबेट ट्राई करता हूँ। हाँ जी, 85 इज जी। हाँ जी, हाँ जी। 50 इज W, 46 इज L। हाँ जी,
29 is O, तालियां बजाइए। 36 is X। अभी काम करिएगा, अब कोई सा भी नंबर पूछेगा उसका आगे का और पीछे का मैं ट्राई करता हूँ। गलती करूंगा तो क्या करना है, इससे फायदा क्या होगा? हाँ, 52 के जो बाद है इट इज 17 और 52 के पहले अगर मैं लूप में लेता हूं तो Z इट इज 57। तालियां बजाइए। अच्छा काम करिएगा, फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड्स, मैं ऐसे ट्रैवल करूंगा। फर्स्ट कॉलम में अल्फाबेट पूछिए, बी के आगे इट इज 17, उसके आगे इट इज L, उसके आगे 46, उसके आगे इट इज V, जुड़वा बच्चा 99। तालियां बजाइए। अच्छा काम करिए, लास्ट कॉलम में नंबर पूछिए, आई विल ट्राई टू ट्रैवल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड। लास्ट कॉलम में नंबर पूछिए। 30 के पहले इट इज Y, ओके, उसके पहले इट इज 29, उसके पहले इट इज O, उसके पहले इट इज 94, उसके पहले इट इज E। अच्छा तो बताइए, मैं A से Z बोलूं या रिवर्स Z से A बोलूं? Z से। मैं A से Z बोलूं या Z से A बोलूं? Z से। वाह, मेरे मुंबई के बच्चों के सेम संस्कार। आज मुझे समझ में आया बच्चों को संस्कार मिलते कहां से। I'm enlightened coming to Kaika। आपने रिवर्स करने के लिए बोला, मैं भी रिवर्स कर रहा हूं। मैं काम करता हूं, go from Z to A। जो Z जो 57 था ना, मैं 57 नहीं बोलूंगा, I'll reverse it, I'll say 75। ठीक है? And for the next 1 minute, I want all of you, first सीधे बैठे और ऐसे बैठे जैसे आप प्रोफेसर हो एंड स्वामी इज योर स्टूडेंट गिविंग वाइवा। कैसा लग रहा है? तो बताइए सारे डियर प्रोफेसर्स, आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, लामा या कामा? अरे वाह, व्हेन आई टेक माय वाइवा फॉर माय पीएचडी स्टूडेंट तो मैं पहले से बोलता हूँ, बच्चों किस प्रकार का क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे डिपेंड्स अपॉन योर चेहरा। अगर आपका चेहरा लामा जैसे होगा जब इंटरव्यू हॉल में आओगे तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप मुझे डराते हुए गामा जैसे आओगे तो मैं भी आपको डराऊंगा। अच्छा, सारे लोग मुस्कुराते हैं, सर लामा सर, हैप्पी सर, स्माइलिंग सर, चीयरफुल सर। तो ये आपका चेहरा मुझे बहुत मदद करेगा। ओके, तो अगर कोई करेक्ट होगा तो मुस्कुराते हुए यस कहना। ओके, इट इज 75, बोलो यस। देन इट इज 03, 63, 05। इसलिए मुझे जुड़वे बच्चे बहुत अच्छे, आगे पीछे याद करने में इजी हो जाता है। 99, बोलो यस। देन इट इज ओके 86, 53, yes, then it is 84, 39, 45, 30, okay, then it is 92, 13, 52, 64, 81. आप में से कितनों को ये टेक्निक सीखने की इच्छा है वो जरा हाथ उठाओ। ये बड़े क्यों हाथ उठा रहे? आप लोग तो एक वैज्ञानिक तो बनी गए ना। बच्चे ठीक है, बच्चे हाथ उठाए, नीचे रखो, उसका हाथ नीचे रखो, नीचे का दर्द देगा, नीचे रखो। आई सीन 2 एप्लीकेशंस। 1 बच्चों को तो मैं जरूर बताऊंगा इसमें पढ़ाई में कैसे यूज करते हैं। बड़ों का एप्लीकेशन क्या है? आई अप्रिशिएट यू रेजिंग अप योर हैंड, बट आई विल टेल यू योर एप्लीकेशन। लोग मुझे पूछते हैं स्वामी भाई ये 26 नंबर आप कितने समय तक याद कर सकते हो? विद इन हाफ एन आवर आई वाइंड अप दिस प्रोग्राम। मैं यहाँ स्टेज से उठकर उस दरवाजे तक जाऊंगा, आई विल डिलीट दिस 26 नंबर्स। ठीक है? आई एम नॉट हियर, बड़ों को मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़ों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जो मुझे याद करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूं, और जो मुझे भूलना चाहिए वो याद करके भूलता है। आज मुझे क्या काम करना, मुझे टू डू लिस्ट बनाना पड़ता है, लेकिन 3 महीने पहले, 3 साल पहले मुझे ऐसा बोली थी, ऐसा की थी, वो आज भी याद रहता है। कंप्यूटर में देयर इज अ वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर, मैं क्या करता हूं, उसको राइट क्लिक करता हूं, रिसाइकिल बिन में भेजता हूं। रिसाइकिल बिन में हमेशा के लिए बाहर। If I can do it in a computer, why can't I do it here? 2 reasons. First reason, मुझे टेक्नोलॉजी ही नहीं पता है कि मुझे डिलीट कैसे करना। स्वामी को इसलिए हर दिन रात को बहुत अच्छा नींद आता है। मुझे इतने लोग फोन करते हैं टेलिंग ऑल देयर प्रॉब्लम्स, मैं बहुत प्यार से सुनता हूँ, सुनने के बाद समाधान भी देता हूँ, और जैसे ही फोन रखा मैं टक करके उसको डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको याद करूंगा ना उस दर्द को ना, तो आई विल गो साइकिक आफ्टर सम टाइम, राइट? तो जिस टेक्नोलॉजी से मैंने याद किया उसी टेक्नोलॉजी से मैं उसको डिलीट करता हूँ। इससे आई हैव अ वेरी गुड स्लीप, राइट? नंबर 1। नंबर 2, अगर उंगली में कांटा चुभ गया है, इफ देयर इज अ थॉर्न स्टक अप इन माय फिंगर,
इफ आई टू रिमूव दैट थॉर्न मैं क्या करूंगा? आई हैव टू यूज अ मोर पावरफुल नीडल। उसी तरह जो इवेंट को मैं याद करता हूं, जो मुझे दर्द देता है, जिस कम विद लॉट्स ऑफ सैडनेस, मिस्ट्रेस, दर्द, उस इमोशंस को लेकर मैं सेव कर रहा हूं। अगर उसको डिलीट करना है ना, तो उससे ज्यादा पावरफुल इमोशंस को जनरेट करना पड़ेगा, ये तो डिलीट नहीं होगा। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। दिस इज माय रिमोट। अगर आप इसको देखेंगे ना, इट्स हार्डली 50 ग्राम्स। आप इसको पकड़ के रखिएगा, 1 मिनट में पकड़ के रखता हूं, इट्स 50 ग्राम्स। आई कीप ऑन होल्डिंग इट फॉर 5 मिनट्स, द वेट इज स्टिल 50 ग्राम्स। मैं इसको 5 घंटा पकड़ के रखता हूं, स्टिल 50 ग्राम्स, बट इट इज गिविंग मी टेरिफिक पेन। सो इट इज नॉट द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो मुझे दर्द दे रहा है, इट इज एक्चुअली कितना समय तक मैं उसको पकड़ के रखा। तो जिसने मुझे धोखा दिया होगा, दर्द दिया होगा, वो छोटा सा इवेंट होगा, लेकिन कितना समय से मैं पकड़ के रखा। हम हर दिन सुबह उठते कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सिस्टम हैंग हो जाता है। तो बताइए कौन कौन ये अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट करना चाहते हैं? वो हाथ उठा। अयो, कितना समय से पकड़ के रख रहे हैं, फिर भी कई एटॉमिक पावर स्टेशन को आप संभाल रहे हो। आप विशेष वंडरफुल पीपल, राइट? इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। वन इज, इसको जरा बंद करना पड़ेगा। आशा जरा इसको बंद करो। वो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? आप कहना नो, क्योंकि इट्स ऑलरेडी हियर। बस मैं आधे घंटे में इसको डिलीट कर दूंगा। इसको वहां पर नहीं तो शॉर्ट भी कर सकते हो, यू कैन स्टॉप इट। हाँ या, और आप इस स्लाइड को निकालिएगा। दिस इज अ स्लाइड। सो आई जस्ट टेक अनदर हाफ एन आवर, जो मैं आपको ये टेक्निक जरूर बताऊंगा। ओके हाँ, इसको फुल में करिए फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके ओके, ठीक। ओके, एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, माय डियर फ्रेंड्स, वन इज अ गुड मेमोरी, अच्छा स्मरण शक्ति। तो स्वामी विवेकानंद का आपको पता है कि अच्छा स्मरण शक्ति है, वो डेमो किया। मेरा अच्छा स्मरण शक्ति क्यों है? क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी पता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। आई जस्ट न्यू द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। अवर मोबाइल कैन होल्ड गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने 26 नंबर याद किया, कौन सी बड़ी बात है? बट मोर देन गुड मेमोरी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ पावरफुल माइंड। നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ ശക്തിശാലിയായിരിക്കണം, मन शक्तिशाली होना चाहिए। 26 नंबर को मैंने याद किया, मैं लिख कर देता हूं, इससे मेरा मन शक्तिशाली नहीं बनेगा। तो क्या याद करने से मन शक्तिशाली बनेगा? हर बच्चे को पता है सही क्या है, गलत क्या है। द माइंड शुड बी मेड वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल। आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज दिस? मोबाइल। ये मोबाइल का जो सारा जो मेमोरी है ना, कार्ड में स्टोर किया है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों, अगर मैंने मोबाइल से कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, मोबाइल से वो कार्ड निकाल कर मैं आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं। ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से कोई विद्यार्थी अगर हमें फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। तो एक मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर। अब बताइए, the 26 numbers you told me, मैंने कहाँ स्टोर किया है? A is 52, B is 17, C is 67, D is 24, E is 94, F is 88, G is 85, H is कहाँ स्टोर किया मैंने? माइंड करके कोई जगह नहीं होती। कहाँ पे? ब्रेन। हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट वर्ड। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, सारे लोग ब्रेन बोलते हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट जवाब मिला जब मैं छोटे छोटे बच्चों का सेशन झारखंड में कर रहा था, गांव के स्कूल में प्रोग्राम। मैंने कहा बताइए बच्चों, ये 26 नंबर मैंने कहाँ सेव किया? एक बच्चा खड़े होकर कहता सर भेजे में सेव किया सर। मैंने कहा डोंट यूज दिस वर्ड ब्रेन और भेजा, मेरा भेजा फ्राई हो जाता है। नाउ लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। एक कंप्यूटर का सारा मेमोरी कहाँ सेव होता है? दो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। यस, यू आर राइट। अगर आप में से कोई कहेगा कि सीपीयू में सेव करते, इसका मतलब यह है कि आपने कंप्यूटर को सही अर्थ में नहीं समझा। कंप्यूटर CPU is very important for processing, but it is there in the hard disk. Brain works like a CPU. Hypothalamus gland, pituitary gland, dendron, dendrites, nephron, neuron cells, part of the CPU to process the data. मैं पूछ रहा हूँ which is the hard disk. So बच्चों, last question, कौन बनेगा? हाँ बच्चों, आप जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप लाइफलाइन को यूज करिए, टीचर्स को फोन करिए, गूगल करिए, राइट? अच्छा,
मैं एक बार 10th क्लास के बच्चों को मैं सेशन ले रहा था, मैंने कहा बच्चों पापा के लैपटॉप के अंदर कौन से ड्राइव में कंप्यूटर गेम सेव चाहिए आपको मालूम होना चाहिए ताकि उस ड्राइव से कंप्यूटर गेम को उठा सको खेल सको। यस और नो? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा उसी तरह एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, प्रश्न उत्तर पढ़ते हो, कहां सेव करते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पता कहां से मिला? मैंने कहा बच्चों कहां सेव करते हो? एक बच्चा खड़े पर कहता है स्वामी सर दिल में सेव करता हूं सर। मैंने कहा बीच में दिल कहां से लेकर आया? बोला सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। सो ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। 26 नंबर्स स्वामी सर ने कहां सेव किया? कहीं से तो मैं डाटा को रिट्राइव कर रहा हूं। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी माइंड, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन बनेगा पेनपति? अरे वाह, सर को तालियां बजाइए। तो बताना पड़ेगा, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान हो। बच्चे क्या कहते हैं? अंकल 50-50 है। ओके, 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। So the correct answer is option D, none of this. Now sir, you are very close to that कौन बनेगा पेनपति। तो कहाँ सेव करते हैं? I am not asking the technology. आपको कैसे याद करते हैं आपको पता, मुझे पता है। सारे बच्चों वो तो ठीक है भाई, कहाँ सेव करते हैं? ये तो आप बच्चों के संस्कार है, पूछते कुछ है जवाब और कुछ देते। सेम बच्चों के संस्कार, कंसंट्रेशन बता रहे, इमेजेस बता रहे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ सेव करते हो? रीड द क्वेश्चन ना। मेमोरी, हार्ट, मेमोरी। अरे बाबा क्या मेमोरी? भाई मेमोरी को कहाँ सेव कर रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अरे यार ऐसे ही नहीं, बच्चे प्रश्न कुछ पूछते जवाब और कुछ देते। सारे माता पिता के संस्कार। अरे बाबा मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैंने कैसे याद किया, मैं पूछ रहा हूँ इसको मैंने सेव कहाँ किया। सर इनको हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आता है क्या? मैं मलयालम में बोलता हूँ यार ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൊത്തം മെമ്മറി ഞാൻ എവിടെയാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? मलयालम नहीं समझ में आता तो मैं चाइनीज भाषा में बोलता हूँ। नी हाओ प्लीज टेल। हाँ माइंड करके बच्चे कोई जगह नहीं होता। अरे ब्रेन क्या ऑप्शन? तो छोटी बच्ची थी, बोला अंकल मैं बताऊं? मैंने कहा बताइए। बोला ब्रेन आप नहीं बोलते, माइंड नहीं बोलते, दिल नहीं बोलते, लंग्स, स्टमक, किडनी, नो सर घुटने, सर घुटने। मेरा घुटना कहाँ से आया? बोला सर जब मुझे कम मार्क्स मिलता ना मेरी टीचर मुझको कहती है तेरा ब्रेन घुटने में है क्या? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, कहाँ सेव किया मैंने? आंखों में। वाह भाई साहब देखो स्पेक्स लेके पैसे, सर आपका तो डबल मेमोरी है। आंखों में सेव करते। वो मैंने हिंदी फिल्म में गीत सुना था, है ना, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। अब ये भाई साहब 26 नंबर्स आंखों में लेकर घूम रहे। Sir, you are memorizing. सर व्हाट एम आई आस्किंग एंड व्हाट आर यू डूइंग? मैं पूछ रहा कहाँ सेव करते हो? दैट इज माय क्वेश्चन। आई टेल यू, जिस मेरा हमेशा पेन सुरक्षित रहता है। 25 years हांगकांग में भी सुरक्षित था। We had a meeting in the Hong Kong University. They were so excited. Sir, please come, please teach us to our students, sir. We need this, right? Sir, subconscious mind. എൻ്റെ അമ്മേ ഇതാരാ പറഞ്ഞ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്? നല്ല കുട്ടിയാണല്ലോ, अच्छा बच्चा। अरे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुप्रा कॉन्शियस माइंड, माइंड करके कोई जगह ही नहीं होती। मैं बताता हूँ, जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है, SIM, S means understanding the self, right? मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में, नहीं तो आपको लगेगा स्वामी भाई अध्यात्म बोल के चले गए। But the reason why we have to speak to today's children, because our children are very, very logical and rational. So we have to explain to them rationally. I'll just take another 5-10 minutes, explain to you how did I do that. On the Discovery Channel called Nova. And in November of 2011, they broadcast a show called The Fabric of the Cosmos, What is Space? Theoretical physicist and professor who wrote the book called The Fabric video clip from that program. The fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined.
me, for example. I seem real enough, don't I? Well, yet new clues are emerging that everything, even space itself, may actually be a kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. Now, this is a very beautiful slide. इसमें से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमको समझ में आ सकता है, राइट? वो कहता है आई सीम रियल इनफ, ये दिस इज द पर्सन विच आई एम सीइंग, राइट? ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हार्डवेयर, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सारा जो मेमोरी, कैन द जेंटलमैन कम एंड इस तरह से बात, am I okay? So, understanding the self is most important. तो राजयोग में दो शब्द हैं, एक है राज, राज मतलब रहस्य, the secret, and the most important secret is the self. जैसे हमेशा हम बच्चों को कहते हैं ना, you should have lot of self confidence, self motivation. आप बताइए दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। आत्मा पर विश्वास करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, जिसको कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज एनर्जी, इन द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज क्वांटा। तो सारा मेमोरी इस बिंदी में स्टोर किया गया है। बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ जरूर होगा, लेकिन छोटे बच्चे समझ जाएंगे, थैंक्स टू पेन ड्राइव्स। छोटू 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 एक छोटे से चिप में गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरीज आर स्टोर्ड। स्वामी भाई का सिम कार्ड यहाँ से निकला, द ब्रेन इज स्टिल देयर, और आप एक बहुत, फिर आप फोन करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, गैस। फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। स्वामी सर कहते हैं कहाँ जाओ, and the entire memories get shifted. That's my PhD research. 36 नंबर याद करना बहुत easy है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। My research is this. And while I was doing my PhD, I came across a research study with NIMHANS, Bangalore, National Institute of Mental Health, etc., etc. They worked on twins. तो 88 और 99 में इसलिए अच्छा लग रहा था, मैं बता रहा था, इसमें मामा को समझ में नहीं आता इसमें सीता कौन है, गीता कौन है, बट सेम सिचुएशन में सीता एंड गीता विल बिहेव एग्जैक्टली डिफरेंट। डीएनए इज द सेम। इसको समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कैगा में या नजदीक कारवार में कोई मारुति शोरूम है ना, वहां जाइए, सेम मारुति ऑल्टो, बट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल। इसलिए प्लीज माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट इज, अगर आपके पास दो बच्चे, कभी एक दूसरे को कंपेयर मत करो। वन में बी गुड एट स्पोर्ट्स, वन में बी गुड एट फिजिक्स, और आप कंपेयर करते हो, वी आर डूइंग सो डेंजरस विद दिस साइकिल। तो सारा मेमोरीज बिंदी में स्टोर किया गया। तो दिस इज द हार्डवेयर, ओके। सारा मेमोरीज पॉइंट ऑफ लाइट में, और सुबह से शाम तक वो क्या सोचते हैं, उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक एनर्जी फिगर बनता है। हेल्थ में हमको हेल्थ डिस्टर्ब क्यों होता है? सबसे पहले डिस्टर्बेंस एट द इमोशनल लेवल होगा, राइट? बहुत सारे लोग कैंसर के लास्ट स्टेज पर जाते हैं और डॉक्टर्स को पूछते हैं, कैंसर के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन जब वो जाते हैं बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल माय ओन मदर, आई लॉस्ट माय मदर बिकॉज ऑफ कैंसर, राइट? तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते थे, हम पूछते थे मम्मा को कैंसर क्यों हुआ भाई? कोई जवाब नहीं। तो जब मम्मा वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, तो हम डॉक्टर्स के पास गए, यू डू दिस काइंड ऑफ टेस्ट, सभी टेस्ट नॉर्मल टेस्ट, एवरीथिंग नॉर्मल। 3 साल के बाद इतना प्रॉब्लम हुआ मम्मा को, फिर से उसी डॉक्टर के पास गए, यू डू अ रिपीट टेस्ट में देखा तो ट्यूमर। जब उसका बायोप्सी किया तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। एंड डॉक्टर सेज थोड़ा पहले आते थे तो आपको पता चलता था। हमने कहा 3 साल पहले आए थे, दिस इज अ रिपोर्ट। डॉक्टर इज ऑल्सो करेक्ट, माय मदर वाज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द पेन। जो पेन जो था ना, इट वॉज मोर देन द फिजिकल, इट वॉज अ पेन एट द इमोशनल लेवल। डर, भय। मुझे याद आता है, शेयर विद यू फ्रेंड्स, जिस भी डॉक्टर के पास गया मैं यही पूछता था, व्हाई डिड माय मदर गॉट कैंसर?
The best answer which I got was an NRI written oncologist from America, Dr. Prem Masan. इतना शास्त्र हो गया था, एलोपैथी ये नेचुरोपैथी सब कराया। तो वो डॉक्टर प्रेम मसन पापा के साथ में बैठा था, तो वो पूरा पढ़ रहे थे। बार बार मैं पूछा था, मामा को कैंसर क्यों हुआ, बताइए ना, मामा को कैंसर क्यों हुआ। देखते थे, फिर तो पूरा शास्त्र देखने के बाद बंद किया। और फिर मुझसे पूछा, मामा को किसी बात का डर लगता था क्या? और जैसे ही उन्होंने डर शब्द यूज किया, मैंने पापा को देखा। मेरे पापा मिलिट्री वाले पापा। और मुझे आज भी याद है, बचपन में हमारे कुल देवता का जो मंदिर है ना, घर के नजदीक था। तो जब वो 2 दिन का उत्सव होता था, तो आई स्टिल रिमेंबर माय मदर गोइंग टू माय फादर एंड टेलिंग कि आज शाम से रिश्तेदार आने वाले हैं हमारे, मुझे पता है आपको मेरे रिश्तेदारों से बहुत एलर्जी है। 2 दिन वो यहाँ रहेंगे, उनको कुछ मत बोलना प्लीज। आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, वो जाने के बाद मुझे जितना सुनाना है सुन। मैं बार बार पापा को देख रहा था कि गॉट द पल्स। उसने पापा को कहा, आपके कितने बच्चे हैं? तो पापा ने कहा 2 लड़के एंड 2 सिस्टर्स। तो डॉक्टर ने कहा अपने अपने संस्कार को चेंज करो, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल इन ब्रिंगिंग कैंसर टू योर चिल्ड्रन। इट इज होल्डिंग इमोशंस, दर्द, डर, भय, चिंता, राइट? और उसको अपने रिलीज अगर नहीं किया, और साइंस ये बता रहा है सारा इमोशनल लेवल इज अवर एनर्जी डायग्राम। फर्स्ट डिस्टर्बेंस इज एट द इमोशनल लेवल। अगर हमने उसको हीलिंग नहीं दिया, स्लोली इट गेट्स टू द सेलुलर लेवल, द टिश्यू लेवल, द ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल पर जब आता है, तब आपका इंस्ट्रूमेंट्स उसको वेरीफाई करता है। बाय द टाइम इट इज टू लेट। सो माय सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू फ्रेंड्स, आज से लेकर 1 दिन तक, कल शाम तक अपने परिवार के साथ बिल्कुल गुस्सा मत। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री विद देम, राइट? हाँ, उनको बताओ, जोर से बताओ, शक्ति से बोलो, लेकिन नॉट एंगर। एक बार मैं CISF के एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को सेशन ले रहा था। मैंने कहा गुस्सा आता है? हाँ जी सर आता है। किस पर आता है? बोला सर ऑफिशियल प्रोग्राम में कैसे बोले? तो एक जवान बोला, मैं किधर बताओ काम में गुस्सा क्यों आता है, किस पर आता है? तो वो कान पर कहता है सर कमांडेंट साहब पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा, और कमांडेंट साहब साइड में बैठ के मुस्कुराते। मैंने कहा सर जी पता है वो किस पर गुस्सा? हाँ हाँ बोलो, इवन आई एम क्यूरियस। मैंने कहा सर आप पर ही गुस्सा आता है। क्यों भाई आप मुझ पर गुस्सा क्यों करते हो बताओ? मैंने कहा बोलिए। तो सर आपने ऑफिशियल कर दिया प्रोग्राम। मैंने कहा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, किस पर स्ट्रेस आता बताना चाहिए ना। कमांडेंट में खड़े बोलो तुमको हम पर गुस्सा क्यों करते हो? बोला सर 6 महीने से आप हमको छुट्टी नहीं दे रहे सर। मैंने कमांडेंट बोला सर छुट्टी क्यों नहीं देते? बोला स्वामी भाई मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बच्चे हैं, तो मुझे अपने परिवार और बच्चों से मिलने का मन नहीं करता। तो जब मुझे मिलने का मन करता है तो कैन आई नॉट अंडरस्टैंड देयर इमोशंस? ठीक है, फिर सर बताइए ना इनको छुट्टी क्यों नहीं देते? बोला स्वामी भाई आप इस जवान से पूछो पोस्ट कोविड व्हाट इज द ट्रैफिक परसेंटेज इंक्रीज, हाउ मच पीपल आर सैंक्शन एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर। हर दिन बॉम्ब थ्रेट मैसेजेस मिलते हैं, मैं कैसे छुट्टी दूं? मैंने कहा सुना सर इसके बारे में तो मैंने चिंतन की, यस यू शुड लुक एट द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। मैं कहा चलो सर पर सर को छुट्टी नहीं दे तो नाराजगी है, घर पर बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। आप ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते? मैंने पूछा एक जवाब मेरा सच्ची? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कभी मैं फोन कर लीजिए सर। फिर नजदीक गया, मैंने कहा नहीं किया। नहीं सर। मैं कितने बच्चे? बोला सर 1 बच्ची है। मैंने कहा उम्र कितना है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। बताइए जी सर उम्र क्या बताए? बोला सर 8 महीने की बच्ची है। मैं कहा लास्ट टाइम कब मिले उनसे? बोला सर 6 महीने से तो सर छुट्टी नहीं दे रहे हमको। कमाल के बापूजी है, वेरी गुड बापूजी। बताइए माय डियर स्वीट बापूजी बच्ची पर क्यों नहीं गुस्सा किया? बोला सर दिल का टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है, फरिश्ता है सर, एंजल है सर। मैं कहा 8 साल की होगी तब भी तो वो फरिश्ता ही होगी ना। जब आप बच्चों पर गुस्सा करते हो यू आर गिविंग अ सिग्नल टू योर चिल्ड्रन दैट आई एम नॉट एबल टू मैनेज यू। बच्चे बहुत मोबाइल देखते रहते हैं, बहुत कंप्यूटर गेम्स देखते रहते हैं, पूरा टाइम डिजिटली एडिक्टेड है। क्या करना चाहिए? मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं समझाता। जितनी बार आप बच्चों को समझा, आपने कितनी बार समझा, हमने कितनी बार समझा, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुनेंगे। क्यों पता है? अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल फोन है और आप उनको रिंग कर रहे हो तो द मोबाइल फोन इज ऑलरेडी एंगेज्ड। आप कितना भी फोन करो आपको मैसेज मिलेगा प्लीज कॉल अप टू सेंटर, यस और नो? यस। तो जब आप बच्चे को एडवाइस दे रहे हो हिज और हर माइंड इज ऑलरेडी इन एंगेज्ड पोजीशन।
आप कितना भी समझा वो शक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करते हैं, आप अपनी बच्ची को मैसेज भेजते हैं, as soon as her mobile becomes free that message gets downloaded। आपको it's not speaking through words, you should do that meditation when the child is sleeping। करके देखिए आप और हमने कितनी बार अभ्यास किया, नहीं ठीक हो रहे बच्चे, इन मोमेंट उनका मन रिलैक्स हो जाता है, वो सो जाते हैं, उस समय आप कम्युनिकेट करिएगा। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। इसलिए मैं अपने बच्चों को बिल्कुल एडवाइस ही नहीं करता। I know when all my students are sleeping, at that time I get up and it is like, you know, connecting. For example, I came to your guest house sir, कल मैं था तो उन्होंने मुझे वाईफाई दिया, कुछ नंबर दिया, मेरे लैपटॉप में वो कनेक्ट हो गया। अब मैं जितनी बार भी लैपटॉप लेकर उस गेस्ट हाउस में जाऊँ ना, अपने आप कनेक्ट होता है। So वाईफाई टेक्नोलॉजी, एक बार आपको पासवर्ड लॉगिन करना पड़ता, until unless your password and login is not changed। उसी तरह जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो मम्मा जब उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है, वो छोटू पता क्या करता है, इमीडिएटली पासवर्ड लॉगिन मम्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है। थोड़ी देर में मम्मा क्या करेगी, अब उसके पापा को बुलाएगी, तो पापा जैसे ही आते हैं तो मम्मा क्या करेगी, बच्चे को पापा के गोद में डालेगी और बच्चे को, छोटू ये तेरे ना बाबूजी हैं, तो छोटू एक आंख खोल के देखता है, पापा वेट, पासवर्ड लॉगिन तक। मदर एंड फादर, यहां बैठकर आप जो सोच रहे हो, यू आर ऑलरेडी कनेक्टिंग, यू आर डाउनलोडिंग इट टू योर चिल्ड्रन। गुस्सा जितना हम करेंगे, इरिटेशन करेंगे, इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। सो दिस इज IQ, दिख रहा है, दिस इज EQ एंड दिस इज SQ। जैसे 26 नंबर को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनता है। क्या याद करना चाहिए, सभी बोलिए आई, तो जोर से बोलिए, भाई डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। और एटॉमिक जगह पे तो एटम, अणु, कोई व्यक्ति आंख से देख नहीं सकता, but we are actually a point of light। I the energy, very peaceful, very loveful, very powerful। ये स्मृति। सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपने 26 नंबर कैसे याद किया? SIM, S means the soul, दो फैकल्टी, M and I, मन और बुद्धि। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं, मन का काम है संकल्प करना और बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना। राइट, सभी बोलो, मन अर्थात संकल्प करना, बुद्धि अर्थात चित्र बनाना। इन इंडस्ट्री वाइज दिस इज कॉल्ड एज MIS। MIS इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो माइंड एंड इंटेलेक्ट। माइंड मीन्स it's a faculty of the self to think. Intellect is the power to create images. So what is concentration? सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन, जोर से बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। इंग्लिश में बोलिए, when mind and intellect works together, it is called concentration। अब इतनी दूर मैं केरला से आया, थोड़ा मलयालम सिखाकर जाऊंगा, सभी मलयालम बोले, एंडे मनस्सुम, जोर से बोलिए, एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। भाई साहब कुछ लोग पता है क्या सोच रहे हैं, अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं दिया, तो क्या क्या सीखा। हेलो, आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। राइट, अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म केरला में अच्छे परिवार में आप टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। बार बार चिंता मत करो, यही पत्नी क्यों मिली, यही पति क्यों मिला, यही सासू माँ क्यों मिली। इट इज ऑल GPS, ऑटो मोड पर काम करता है। कौन कौन चाहते हैं कि अगला जन्म अच्छा पति पत्नी मिले, मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। इस जन्म तो क्या, अगर आपका चेहरा लामा जैसा होगा तो अगला आपके जीवन साथी भी लामा जैसे मिलेगी। It's all auto mode. Every event in this world is a process. साइंस उसको समझ नहीं पा रहा, कुछ समय धीरे धीरे साइंस इज कमिंग क्लोज टू मेटाफिजिक्स। राइट, ओके, सभी प्यार से बोलिए, एंडे मनस्सुम
मैंने मुंबई के बच्चों से पूछा, एक ने खड़े पर कहा सर अगला जन्म किसने देखा? मैं कहा अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म की बात करते हैं। हाँ सर। मैं कहा अभी बैठकर बहुत खुशी से मलयालम अगर बोलेंगे तो इस गर्मी के छुट्टी में आपके पेरेंट्स आपको केरला घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो मुंबई का धूल खाते रहना। बोलो क्या सोचते हो? सर बोलिए सर, हम मलयालम बोलेंगे सर। खुशी से बोलिए, എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टिंडंगल जरूर केरला घूमने के लिए। आपने सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं था, तो खुशी से बोला, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अदने एकाग्रता इन परियुम। सी न्यू लैंग्वेज टफ था कि नहीं था? बहुत टफ। और आपके बच्चे हर दिन नया चीज सीख रहे। सर आप बच्चों की बड़ी वकालत करते रहते हैं। आप में और आपके बच्चों में यही अंतर है। आप जब पढ़ते थे ना तो दूरदर्शन का सिर्फ एक चैनल आता था और सारा समय कृषि दर्शन चलता था। और आज आपके बच्चे हर पल हर क्षण कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट। इसलिए मैं कहता पेरेंट्स एंड टीचर्स रहम दिल होना चाहिए, राइट? मन और बुद्धि। अब मैंने कैसे 26 नंबर याद किया? फर्स्ट कॉलम अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट नंबर। छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है। ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर। सुपर मेमोरी है। फोर्थ आई रीच मुंबई, आई टेल माय स्टूडेंट्स, व्हाट यू स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हो मेमोरी मेमोरी। गो टू काइगा टाउनशिप और वहां के लोगों से जो क्या मेमोरी है उनकी, 30-40 वर्ष पहले पढ़ा था, आज भी उनको याद है। So मन मीन्स ऑडियो। 5th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए समझा रहा हूं। मन इज ऑडियो, बुद्धि इज वीडियो, राइट? ऑडियो वीडियो साथ में काम करना। तो जैसे आप ए कहते हो ध्वनि, छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है, जैसे वो टीचर कहते ए ध्वनि, ऑडियो बच्चे के मन में आता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाते एप्पल। तो मैडम क्या करती है, एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती ए। इसलिए आप लोग की मेमोरी इतनी अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया, करेक्ट? रिवीजन। हर नंबर का मैंने चित्र बनाया। 15 अगस्त क्या चित्र बनता है? इंडिपेंडेंस डे। 25 दिसंबर क्रिसमस फादर। 5 सितंबर टीचर्स डे। 14 नवंबर, 14 फरवरी। माय गॉड, अपडेटेड सिलेबस हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस था। इसलिए बच्चों को मैथमेटिक्स टफ होता है। हर नंबर जब मेरे पास आया ना, मैंने उसको डिकोड किया चित्र पर। यू हैव टू क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग इमेज, और एक इमेज का दूसरे इमेज के साथ आपको जोड़ना है। दैट इज द टेक्निक। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आपने वैलेंटाइंस डे बोला ना 14 फरवरी, सच्ची बताऊं मुझे भी बहुत अच्छा, दैट इज अ रियलिटी। 2 reasons why I like that day. फर्स्ट रीजन, उस दिन मेरे क्लास में 100% अटेंडेंस। कोई बीमार भी होगा ना उस दिन आते हुए आएगा। सब मुझे समझ में आता प्रेम में क्या शक्ति है। और दूसरा कारण, उस दिन मेरे बच्चे एकदम सुंदर श्रृंगार करके आते। तो जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाता, सर हमारे बिल्कुल मूड नहीं है पढ़ने के लिए। मैं कहता क्या हुआ? सर वैलेंटाइंस डे सर, वेरी रोमांटिक इमोशनल डे सर। मैं कहता बट आई हैव टू कंप्लीट माय सिलेबस ना। सर प्लीज, आप ही तो एक प्रोफेसर जो हमारी भावनाओं को समझते हो। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, अगर आप बहुत ध्यान से प्यार से सुनेंगे तो आई विल गिव यू अ वैलेंटाइन गिफ्ट। विल दैट बी ओके? सर वैलेंटाइन डे कुछ भी करता सर, आप पढ़ाइए। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। जितने भी बच्चे बैठे जरा खड़े हो जाए, जितने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। जाते जाते आज मैं आपको इंजीनियर बनाकर दूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। हाँ, दिस इज एन इंजीनियरिंग फॉर्मूला, ओके? T is equal to 2 pi under root of I by mg, right? So T is a time period of simple harmonic motion, जो pendulum होता है ना। So T is a time period, one cycle का time period. T is a time period, 2 is to pi is 20/7, I is the mass moment of inertia, m is the mass, g is the acceleration due to gravity, v is the point of application, d is number equation, rotatory motion. समझ में आया सारी बच्चे? सब। मैंने कहा बच्चे इसको याद करना है ना, तो you have to create an audio and video. So this is the way I used to teach. मैं जरा स्टेज पर चढ़ जाता हूँ ताकि आप मुझे देख पाए। सो पेंडुलम जब नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में है ना बच्चों, जब एक एंड में जाता तो आवाज करता है, ध्यान से देखना।
तो पेंडुलम इज इन नॉर्मल पोजीशन, जब एक एंड में जाएगा तो आवाज करेगा टन। कैसे आवाज करेगा? जोर से करो, और जोर से। आइए ठीक है, जब ये पेंडुलम यहाँ पहुंचेगा तब आप टर्न करें, ठीक है? एक साथ करना, जोर से करो। हियर वी गो। अरे आवाज नहीं आया भाई, थोड़ा जोर से करो ना। राइट, एक साथ करना जब ये हमको वहां पहुंचे। करिए, हाँ ये ठीक है। तो फिर से करते हैं, जब ये पेंडुलम वहां पहुंचेगा तब आप टर्न करो। इंग्लिश में बोलेगा, when this pendulum reaches that you should do turn। मलयालम बोलते हैं कि पेंडुलम इकडे तुमको टर्न करना चाहिए। अभी चाइना आया तो चाइनीज भी सिखा देता हूँ, चिंग चोंग चिंग टन। क्या करें, बच्चों को सारा समझाना पड़ता है। ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। हियर वी गो, वेरी गुड। यहाँ किसने करने को कहा टन 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 करते रहते? मैंने बोला ना कि बच्चों को समझ में नहीं आता, चाइनीज में समझा। मैंने बोला ना सिर्फ वहीं पे टन करना। फिर से करते, बीच बीच में टन टन नहीं करना। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। मुस्कुराते हुए करना। हियर वी गो। बच्चों बिल्कुल बीच बीच में टन टन नहीं करना। वाह, बहुत अच्छे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जो अपने मन बुद्धि को मैनेज कर सकता है। जीवन में हमेशा खुशी और सफलता। बच्चे पास हो रहे, बड़े प्यार से मन बुद्धि को मैनेज कर सकते हो बच्चों। आप सारे विश्व में चमक रहे हो बच्चे, बिल्कुल नहीं करना, प्यार से। कितने सुंदर बच्चे, कितने मीठे बच्चे, कितने प्यारे बच्चे पास हो गए। टन 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 टन। एक टन टन का जो बीच का जो टाइम है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। मैंने कहा बच्चों इसका भी थोड़ा आप इमेज बनाओ। ऑडियो मैंने बनाया, वीडियो आप बनाओ। एक ने खड़े होकर कहा, सर आई फॉर मिस्टर इंडिया फिल्म सर। मैंने कहा व्हाट आर वी सपोज्ड विद मिस्टर इंडिया फिल्म? बोला सर मिस्टर इंडिया फिल्म में विलन का कैरेक्टर का नाम मालूम क्या था? क्या था? वेरी गुड आंसर। MGB मोगैम्बो खुश हुआ। मैंने कहा मैं भी बहुत खुश हुआ। मैंने कहा काम करिए, 2 पाई को भी जोड़कर एक चित्र बना। बहुत सोचने का एक सुनने का, सर हिंदी में वीडियो बनाया। मैंने कहा बोलिए। बोला सर आई स्टार्ट विद 2। मैंने कहा बोल ना। बोला सर 2 प्रेमी। मैंने कहा व्हाट? बोला सर 2 प्रेमी, वैलेंटाइन इफेक्ट। मैंने कहा आगे बढ़, प्रेमी लोग का क्या किया? बोला सर 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे सर। ट्रेजेडी मूवी बनाता है, दिल को तोड़ता है। 2 प्रेमी इंतजार कर मर गए बेचारे। मैंने कहा आउटराइटली रिजेक्टेड, फ्लॉप मूवी। मुझे बहुत दिल को ठेस पहुंचा। दूसरा दिन जैसे मैं क्लास में गया, वन स्टूडेंट वेरी हाइपर एक्टिव, स्वामी सर कल रात में मैं पूरा सोया नहीं, वो प्रेमी लोग को जीवित करने की कोशिश कर रहा था। मैं जीवित में बोला यस। मैंने कहा कैसे किया? बोला सर 2 प्रेमी। मैंने कहा जीवित कैसे किया वो बताइए। बोला सर 2 प्रेमी इन मुंबई गोराई बीच एंजॉयिंग द प्रकृति सर। मैंने कहा वाह कितना सुंदर वीडियो बनाया। तो बच्चों अगर मैं कहूंगा 1 तो आप कहना T। 1 जोर से बोलो सभी पीछे वाले बच्चे। 1 ओके। जब मैं कहूंगा 2 तो आप कहना 2 पाई। 2 अरे बाबा 2 बोलेंगे तो 2 पाई बोलो। 2 हाँ। जब मैं कहूंगा 3 तो आप कहना I। 3 वेरी गुड। जब मैं कहूंगा 4 तो आप कहना MGB। 4 हियर वी गो। 1 जोर से बोलो। 1 2 3 4 MGB बोलूंगा तो 4 कहना। MGB I 2 पाई T। बहुत अच्छे बच्चे, सभी देख कर बोल रहे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ इट्स माय। बच्चों पास जरूर होना। और जब स्टूडेंट्स पास होते तो क्रेडिट किसको मिलता है? वाओ योर टीचर्स वेरी सौभाग्यशाली। वेरी गुड। हियर वी गो। 1 2 3 4 फर्स्ट लेवल क्लियर। सेकंड लेवल MGB I T। माय गॉड पकड़ लिया उन्होंने। 2 पाई 90% हो गया। अब लास्ट 100 आउट ऑफ 100 लेकर जाएंगे। आई कीप ऑन रीशफलिंग। 2 MGB T 3 4 3 2 1 1 2 3 4। आज रात को 2:30 बजे मैं कॉल करूंगा। दिस इज डॉक्टर स्वामीनाथन स्पीकिंग। व्हाट इज 1? क्या जवाब दोगे? T = 2 पाई I by MGB। गुड नाइट सर। रात को 2:30 बजे हमारा एग्जाम नहीं लो भाई, तालियां तो बजाइए। ऐसे सर आपके बच्चे संभाल नहीं चाहिए। बैठो बैठो बैठो। और जब वे कर रहे थे ना, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर एक्चुअली बिकमिंग अर्जुन। अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखाई दे रही। द आंसर इज he was not speaking about visible eyes,
He was speaking about the eyes, the mind and the intellect. Visible eyes में आप किसी भी पेड़ के सामने खड़े हो तो पेड़ दिखाई देगा भाई, मन और बुद्धि, and that is the power of visualization. इससे people who practices meditation, they use their mind and intellect. Meditation करने का आपको टाइम मिलता है नहीं मिलता ये आपका अपना चॉइस है. But for your children, where there's so much of a digital addictions that is happening, where our children have forgotten how to use their mind and intellect, you have to take them to a place where there is a stillness and where there is silence. तो एक काम करते हैं, लास्ट में we will wind up this program with a 2 minutes of meditation. But love is such a wonderful emotion. और कहते हैं इस संसार में there is two love which is very very pure. एक है ईश्वर का स्नेह और दूसरा, ये भी तो दो प्रेमी हो सकते थे ना, ये भी तो दो प्रेमी हो सकते थे ना. हमारे मन में बुद्धि में कौन सा इमेज बना, राइट? यस. तो लास्ट कहानी बताकर मैं एंड करता हूँ. ऑल गुड टीचर्स एंड द फर्स्ट टीचर इज अ मदर, सेकेंड टीचर इज अ फादर. यू शुड बी वेरी गुड स्टोरी टेलर्स. अच्छा कथावाचक आपको बनना चाहिए. इसलिए मैं लामा और गामा की कहानी सुना. लास्ट कहानी डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. एक बार माँ जो थी ना किचन में नाश्ता बना रही थी. छोटा बच्चा माँ के पास आता है, कहता मम्मा आई वॉन्ट टू प्रेजेंट द बिल फॉर दिस मंथ. मम्मा कहती व्हाट? बोला यस. तो मम्मा वो बिल पढ़ती है. मम्मी छुट्टू क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा. एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल. मम्मा अपने बकेट ऑफ पानी को वहां से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपीज. मम्मा अपनी छोटी बहन को संभालने के लिए कहा वेरी चैलेंजिंग टास्क मम्मा 10 रुपीज. सारा महीने का बिल 65 रुपीज. सिंस यू माय डियर लविंग मम्मा 5 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट 60 रुपीज. माँ वो बिल पढ़ते अपने छोटू को देखती, वेरी क्यूट बॉय. माँ आल्सो स्माइल्स. द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज. मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज. जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना की, नो चार्ज. बच्चे जब आप स्कूल से थके हारे वापस आते थे ना, गर्मा गर्म भोजन में आपको बना कर देते थे, नो चार्ज. और मम्मा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है. बेटा वो बिल को पढ़ता अपनी माँ को देखता, कहता मम्मा आई एम वेरी सॉरी. मम्मा अपना बिल लेता सो कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है मम्मा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया. मम्मा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर. जीवन भर मैं आपका कर्जदार हूं. किसी ने जब ठीक कहा, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं. ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. अब लव लेटर में स्टार्टिंग में जीवन की परिभाषा और लास्ट में आप अपने बच्चे को जब लव लेटर लिखेंगे ना, है ना, उसको लिखना फैमिली का फुल फॉर्म FAMILY. एंड द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली. सभी बोलो फादर. तो जोर से बोलो. अरे डराओ नहीं ना फादर को बच्चों को, प्यार से फादर. और थोड़ा प्यार करो. फादर एंड मदर डैश डैश डैश. अरे ये बच्ची डैश 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 बोल रही है. फिल इन द ब्लैंक्स. हाँ सभी बोलो फादर एंड मदर. बोलिए बच्चों आई लव यू. जैसे शरीर के माता पिता होते उसी तरह ये आत्मा के माता पिता परमात्मा, इस रूह के माता पिता वो खुदा दोस्त. जैसे छोटा बच्चा था उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते. उसी तरह आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, द सुप्रीम लाइट एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स. हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं. अब शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है. लकीर के बीच में बिंदु. गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठा करके सतनाम ओमकार. जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट. हमारे इस्लामी भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है. नूर मीन्स माँ कहती है ना ये बेटी मेरे आंखों का नूर है, तारा ज्योति प्रकाश. 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स. एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. तो राजयोग, राज मतलब स्वयं की पहचान, योग मतलब इस मन बुद्धि के द्वारा उस खुदा दोस्त, उस अल्लाह, उस वाहे गुरु, उस ईश्वर, उस परमात्मा को याद करना. लास्ट थिंग माई चाइना विजिट.
It was a very beautiful trip where we had gone there to teach meditation. Now, India and China may have their own problems and we need to respect the conflict also what is happening. जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइनीज में जब भी हम किसी से मिलते हैं ना स्टार्टिंग में नमस्ते करते हैं, चाइनीज में कहते हैं नी हाओ, सभी बोलिए नी हाओ, वेरी गुड। और लास्ट में धन्यवाद के लिए चाइनीज लोग कहते हैं शेष शे, बोलिए शेष शे। आप सभी इस प्रोग्राम के लिए इतना देर बैठे, शेष शे। हाँ बोलो स्वामी भाई आपको भी शेष है, बोलो। हाँ। अब लास्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा? तो पेन देकर ही जाने का मन कर, कैसे खाली है पेन देंगे ना तो इतना अच्छा लगेगा। सो माय सिंपल क्वेश्चन, हमारे भारत में पिताजी को हम लोग अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, अच्छन कहते हैं, राइट, अप्पा जी कहते हैं ना, डिफरेंट नेम्स, डैडी कहते हैं। बताइए चाइनीज भाषा में नी हाओ और शे शे को सुनने के बाद बताइए चाइनीज भाषा में अपने पिता को क्या कहते हैं? सब लोग मुझे घूर के गाना जैसे डरा रहे हैं, सर आउट ऑफ सिलेबस से डराओ नहीं ना प्लीज। कौन बनेगा पेनपति? द ब्यूटीफुल इज इन चाइना ऑल्सो पिता को वही कहते हैं जो भारत में महाराष्ट्र में बहुत जगह कहते हैं, और वो कहते हैं बाबा। क्या कहते हैं? तो आज आपके लिए गुड न्यूज, आपके दो बाबा हो गए, एक शरीर के बाबा और एक रूहानी बाबा। तो कल सुबह उठेंगे ना तो एक डायलॉग जरूर बोलना, आपका सारा अनवांटेड फोल्डर्स डिलीट हो, उस रूहानी बाप को याद करना। सभी बोलो मेरे बाबा, तो जोर से बोलो। अरे फिर उस बाबा को भी डरा दिया, प्यार से बोलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। कौन से बाबा? परमात्मा के लिए कह रहे हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड रेवलेशन भाई साहब। वहाँ परमात्मा को भी बाबा कहते, कितना सुंदर लगा। एंड चाइना's visit, this was like a great gift for us। अच्छा बताइए, अगर पिता को बाबा कहते हैं तो माँ को क्या कहेंगे? कौन बनेगा पेनपति? तो सर आई ये किसी तो बोलो ना, मुझे पेन अपने हाथ में देकर किसी ना किसी को देने का मन है। बाबा को, पिता को बाबा कहते, चाइनीज भाषा में माँ को मम्मा कहते। ठीक है, अगली बार मैं फिर से पूछूंगा अपने मेंटर में क्या करूँ, देने का मन इतना कर रहा था कैसे मुझे कनेक्शन पे काम करते हैं। अभी बहुत प्यार से जैसे भगवान के पास जाते हैं ना, तुम ही माता पिता बोलते हैं, आत्मा के माता पिता। तो 2-3 मिनट के लिए हम लोग ये मेडिटेशन करेंगे, और जैसे हमने स्टार्टिंग में जन गण मन के साथ वाइंड अप किया था उसी तरह है ना, एंड में भी हम लोग जन मन गण करेंगे। लेकिन जन गण मन जो है ना, इट विल बी साइलेंट। आई विल टेक यू टू दोज चिल्ड्रन हु आर डेफ एंड म्यूट, वो चित्रों की भाषा। It is not very important to use words, but it is your emotions and feeling. So I'll take you to a very silent national anthem. बच्चे जो deaf and mute हैं, उसके पहले I'll just take 2 or 3 minutes, मैं meditation बताऊंगा, तो I'll show you a video, right? क्योंकि वीडियो से ना आपका मन बुद्धि चलेगा, और बीच में मैं उसको पॉज दूंगा, फिर आप आगे करें। सभी थोड़े सीधे बैठे, सीधे बैठे। तो एक बार फिर से वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। सभी अपना हाथ ऊपर उठाएं। यस यस। तो इसका मतलब क्या था मैं बता दूं। दिस इज बेसिकली मेडिटेशन। एक है मन, दूसरा है बुद्धि। मन और बुद्धि को एक साथ ऊपर लेकर जाना, धीरे से मन और बुद्धि से अर्जुन बनते हुए उस परम ज्योति को टच करना, और परमात्मा ज्ञान गुण और शक्तियों के सूर्य यस करिए, उनसे सारा दिव्य वाइब्रेशन धीरे धीरे मुझसे आ रहा है। मन बुद्धि से उनसे कनेक्ट। That is the technique of meditation. So just a couple of minutes for you through the video. Then we'll wind up with the national. Okay? Thank you for your presence, my dear friends. इसको देखते रहिए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें
कि मैं कौन हूं। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। अपने आप को देखें, भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, point of light shining in the center of the forehead, energy जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी अपनी नेचर है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें। जैसे आपने ये दृश्य देखा, मन बुद्धि को बहुत प्यार से भ्रिकुटी के बीच में लेकर आए। जस्ट महसूस करें, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अब 1 सेकंड में मन बुद्धि से अपने आप को घर पर लेकर जाइए जहां आपके माता पिता रहते हैं। टेक एन आउटवर्ड जर्नी थ्रू योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, सी योर होम स्वीट होम। आप अपने घर के सामने खड़े हैं, धीरे से घर का दरवाजा खोलिए। एंटर योर होम स्वीट होम, गो क्लोज टू योर मम्मा और बहुत प्यार से मम्मा को जादू की झप्पी लगाइए। मम्मा, आई लव यू। अब मन बुद्धि से बाबा के पास जाइए, अपने फादर के पास। टच हिज फीट। दिस इज योग। जैसे अपने मन और बुद्धि से अपने माता पिता से मिले, उसी तरह अब मन और बुद्धि को ऊपर की तरफ लेकर जाए। मुझ आत्मा की तरह वो भी परम ज्योति, देखिए परम है, श्रेष्ठ है, सुप्रीम एनर्जी। यहाँ बैठकर मन बुद्धि से उस परम ज्योति को देखना, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योग। परमात्मा ज्ञान गुण और शक्तियों के सूर्य हैं। See the energy flowing towards you, and slowly the mind is becoming very pure, the soul is becoming very pure. दिल से परमात्मा का धन्यवाद देते हुए, उनको याद करते हुए, उस परम ज्योति को देखते हुए सभी बोले, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। स्लोली कम बैक। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, दोनों हाथों को सामने रखिए। हाथों में श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें देखें, सौभाग्यशाली, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ को जोड़िए। ऐसे दोनों हाथ जोड़िए, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए देखिएगा। अब कई में एक साथ डाउनलोड हुए हैं तो कोई ना कोई जन्म जन्मांतर का कार्मिक अकाउंट है। यस, खड़े हो जाएं। अब लेट्स सी a very silent national anthem.